everyone. Good evening. Welcome. Just give me a second. Let me switch on my camera. So quickly, am I visible? Everyone? All right, great. लेकिन एक शिकायत है दोस्तों आपसे, आप लोग में से बहुत कम लोग विजिबल है। ऐसा क्यों? मैं भी अपना कैमरा ऑफ कर दूं, चलेगा आप लोग को? कितने लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं? थोड़ा सा एक बार कुछ फॉर्म रिलेशन फॉर्म करने के लिए ना मेरे को आप लोग की विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। सो प्लीज कम ऑन, शो सम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जल्दी से कैमरे पे आइए, कैमरा ऑन करिए। लेट मी सी आप लोग में से कितने सारे लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करने के लिए तैयार है। ग्रेट उमेंद्र जी, ग्रेट मनोज जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। बहुत सारे नाम जान पहचान के हैं जो कि मेरे को हमेशा टेलीग्राम चैनल पे दिखते रहते हैं, ट्विटर पे दिखते रहते हैं, एंड आई कैन रिकॉग्नाइज देम। सो नाइस टू सी यू ऑल, nice to meet you all. Great, done. So quickly, thanks Prateek for your small presentation, and of course for the risk management calculator, which is very important. So guys, first of all, thanks a lot for joining and thanks for taking your time out. I really mean it. मैं दिल से बात कर रहा हूँ, बहुत जरूरी था मेरे को आप लोग से मिलना, बात करना। और ये मैं अगले 1 घंटे में प्रूव कर दूंगा कि आज आपने जो टाइम दिया है यहाँ पे, ये एक्चुअली टाइम आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे तो। राइट, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं कोई भी टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ लर्न करना है, बहुत कुछ समझना है। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई presentation. So just give me a second and let me know if my presentation is visible. All right. Is my presentation visible, everyone? Kindly thumbs up. Is my presentation visible? Yeah, absolutely. Perfect. It is visible. If you can make it full screen would be better. Yeah. Right. Done. Yeah. Great. So all your attention to my screen. And यहाँ से अब आपके जो भी मैं टाइम लूंगा, whatever time I'm going to take is going to be very important of your life. Right, so दो चीजें शायद जो प्रतीक ने मेंशन नहीं करी, let me mention it with you. कि एक तो this webinar is going to be in English, so people who do not understand English or Hindi, please, I'm really sorry because I want to make it audible for everyone. तो इसीलिए मैंने ये English में रखा है. So kindly excuse me if you do not understand Hindi properly or English properly, but I will try to make it very simple so that आपको यहाँ पे कोई भी issue नहीं आए. सुनील जी, done. Second thing, if you are on your mobile, then please आप अपना मोबाइल टिल्टेड वे में रख लीजिए ताकि आपको जो भी मेरी स्क्रीन है वो क्लियर कट वे में दिखाई दे, क्योंकि जो भी चार्ट्स मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो विद दिस नोट, विद दिस थिंग, लेट मी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. तो आज सबसे पहला कि हम लोग यहाँ पे क्यों मिल रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है. अब हमारा जो पूरा का पूरा आज वेबिनार है 4 चीजों पर डिपेंडेंट है, जिसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाने वाला हूँ. वो ये है कि 4 ऐसे टॉपिक्स जो हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर करना चाहता है, देखना चाहता है और समझना चाहता है. वो क्या है? उनमें से ये 4 टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन दिस 2 days वेबिनार. तो सुनन जी, उसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं श्रवणन, आज के लिए हम लोग वेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे. हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर ऑन योर फिंगर टिप्स. याद रखिएगा ये वर्ड, ऑन योर फिंगर टिप्स, हाउ टू फाइंड दैट. बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन कभी हमने वैसे ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमें समझ में नहीं आता. सेकेंड, आज हम एक चीज के बारे में और बात करेंगे, दैट इज हाउ टू स्पॉट द राइट स्टॉक फॉर योर 15% to 25% स्विंग ट्रेड. करेक्ट, क्लियर? तो आज के 1 घंटे में हम क्या क्या बात करने वाले दोस्तों? मिस्टर HW, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि वेल्थ मल्टीबैगर कैसे हम लोग चूज करें, राइट स्टॉक्स कैसे उसको आइडेंटिफाई करें. दूसरा कि स्विंग ट्रेड्स जो डायरेक्शनल मूव होते हैं 15 से 20% के, उनको कितने इजी ढंग से हम कैच कर सकते हैं. इसके मैं आपको एग्जांपल्स फॉर श्योर देने वाला हूं. दूसरा, कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि कल हम लाइव मार्केट में ये देखने वाले हैं कि बाय और सेल करके ऑप्शंस में कैसे पैसे कमाया जा सकता है, बोथ वेज. प्लस इंट्राडे, जो कि हर एक ट्रेडर की पहली चॉइस होती है, वो आपको कैसे लाइव मार्केट में देखने के लिए मिलेगी. करेक्ट. सो कल के लाइव सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो लाइव सेशन है कल वाले मिस मत करिएगा, और आज वाले भी जो सेशन है इसको बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट्स में मैं आपसे एक मल्टी बैगर लाइव डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे आप पैसा बेहिचक लगा सकते हैं विदाउट फेल. करेक्ट.
सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेकंड स्लाइड, और हम वहां पे चल के आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपको आंसर करना है. एवरीवन बी इन योर चैट बॉक्स, प्लीज बी एक्टिव इन योर चैट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 1 आपसे जो पहला रहेगा मेरे लिए वो ये कि आपके सामने जो पिक्चर है जहां पे स्लो एंड स्टेडी गेन्स, जहां पे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, एंड गेट रिच क्विकली. अगर ये दो ऑप्शंस आपके सामने रखे जाए तो विच ऑप्शंस, इफ दिस इज ए तो आप इसको चूज करेंगे, इफ दिस इज बी तो आप इसको चूज करेंगे. मेरे को फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या बोल रहे हैं. प्रतीक, कैन यू प्लीज गेट दी वॉइस? उनके लिए आप वॉइस बन सकते हैं. People are voting for A. Please vote, people. फास्ट गाइज, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बहुत कुछ लर्न करना है. बिलीव करिए, अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करेंगे और थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो हमारा आज का वेबिनार बहुत अच्छा जाने वाला है. पीपल हु आर रेजिंग देयर हैंड, इट इज माय रिक्वेस्ट कि अभी के लिए सिर्फ आपके लिए चैट बॉक्स ओपन है. लेटर ऑन हम एक बार साउंड के लिए देखेंगे. सो प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स, और अभी के लिए आप मेरे को सिर्फ चैट बॉक्स में बताइए ए की बी. प्रतीक, One is vote it has A come or for B? B. One vote has come for B. Rest are for A. ग्रेट. I would request मेरे को people आप to लोग vote से more. मेरे को बेसिकली आप लोग से ये एक्सपेक्टेशन थी कि डेफिनेटली ज्यादातर लोग एक लिए करने वाले हैं, वो भी मेरे को इम्प्रेस करने के लिए कि चलो राहुल सर ने बोला है तो इम्प्रेस करने के लिए एक को वोट कर देते हैं. लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों, दिल से आप सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, पैसा जल्दी मिले यार. स्टॉक मार्केट में आए किस लिए हैं? लेट से मिलेगा तो जॉब तो कर ही रहे, बिजनेस तो कर ही रहे हैं. सी, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सुनन जी, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो हम लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं, राइट? और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम आप से झूठ बोले. एक्चुअली सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि हम स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा बनाने आते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि जल्दी पैसा बनाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. बट आप लोग के लिए सरप्राइज ये है कि हमारा जो नया कोर्स शुरू हो रहा है उसका नाम है टेक्निकल वर्सिटी. रीजन इज सिंपल, क्योंकि पहले जो हम कोर्स करते थे, आप लोग को बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, उसका नाम लक्ष्य था. उसको बदल के हमने टेक्निकल वर्सिटी इसलिए रखा है क्योंकि अब गेटिंग रिच क्विकली इसको भी हम कवर करने वाले हैं, उतनी ही स्पेस देने वाले हैं सुनन जी, जो कि हम अपने लक्ष्य बैच में पहले नहीं देते थे. तो अगर आपका चॉइस बी है तो डेफिनेटली आपको इस कोर्स को, इस वेबिनार को कल तक बिल्कुल देखना पड़ेगा, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि गेटिंग क्विक, मतलब गेटिंग रिच क्विकली इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस मार्केट, दैट टू विदाउट रिस्क, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए जिन्होंने ए चूज करा है वो भी ठीक है, जिन्होंने बी चूज करा है वो भी ठीक है, लेकिन पहला लेसन हमारे लिए आज के लिए ये है कि अपने आप से झूठ बोलना बंद करना है, और गेटिंग रिच क्विकली अगर है तो है, उसी पे काम करेंगे और उसी पे हम पैसा कमाएंगे. डन? ठीक है. नाउ हियर आई वुड लाइक टू गेट योर अटेंशन. ये हमारा एक लर्निंग स्टाइल है जो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. ये बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड है जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है. इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास, इसकी प्लीज पिक्चर ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए आगे की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी. प्लीज टेक द पिक्चर ऑफ दिस स्लाइड. इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइज. हमारे लिए आपका 2 महीने का टाइम, 2 months टाइम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 months टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड. क्यों? क्योंकि आपको हमने 15 फेजेस के, मतलब 15 डेज के 4 फेजेस के अंदर मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करा है. जस्ट चेक दिस. यहाँ पे जो आपके फेजेस हैं, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ. पहला फेज गाइज ये 15 डेज का होगा, और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक खाली बैटरी दिखा देता हूँ. दिस इज एम्प्टी बैटरी. इसका मतलब क्या है? सिंपल सी सुनन जी एंड शवनन, इसका मतलब सिंपल है कि अभी आप जिस फेज में मेरे पास आए हैं, आप इस फेज में आए हैं, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, बहुत सारे वेबिनार्स कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन पैसा नहीं बन रहा है. अगर पैसा नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली आप इस स्टेज में हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है कि आपको एक एक तरह से आपको फिल किया जाए, आपकी पावर जनरेट की जाए, और आपको आफ्टर दी 2 months आपको इस स्टेज पे लेके आया जाए जहां पे आपकी बैटरी फुल हो, और इतनी हो एटलीस्ट कि आप प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे जनरेट करना शुरू करें. तो फर्स्ट फेज में हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट फेज में अविनाश हम लोग सिंपल सा करने वाले हैं कि यहाँ पे फर्स्ट फेज में आपका जो भी कैपिटल है, इट डज नॉट मैटर, जो भी आपका कैपिटल है उसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी आप इसको मल्टी बैगर किसी स्टॉक में पुट इन कर दे. पूरा का पूरा आपका जितना कैपिटल है, बिलीव करिए बहुत मायने रखता है, जितना आपका कैपिटल है सबका सब आप एक मल्टी बैगर स्टॉक में डालिए एंड वेट ऑन दी साइडलाइंस. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? पहली चीज कि अगर आप मल्टी बैगर में उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है.
अगर आप किसी मल्टीबैगर पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं? एनीवन? इसको आप कर सकते हैं प्लेज विद योर ब्रोकर। प्लेज क्या होता है दोस्तों? प्लेज होता है कि आप इसको गिरवी रख सकते हैं, शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में समझ लीजिए। जब आप इसको गिरवी रखते हैं तो आप इसको हेयर कट आपको इस पे मिलता है 70% 60% डिपेंडिंग किस क्वालिटी का स्टॉक है। और उस पैसे का यूटिलाइजेशन आप कहाँ कर सकते हैं? अपने इस फेज के लिए, इस फेज के लिए और इस फेज के लिए। मैं फिर से रिपीट करूं, अविनाश, इज दैट क्लियर? मनोज जी, इज दैट क्लियर? एवरीवन, थम्स अप काइंडली प्लीज, एक बार क्लियर फटाफट से मेरे को बता दीजिए, इज दैट क्लियर? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ गाइस, इसमें आपका अगर मान लिया आपके पास 10,000 रुपीज है और आपको अगर ये लगता है यार 10,000 में मैं क्या ही इंट्राडे करूंगा, क्या मैं मल्टीबैगर बनाऊंगा, तो बिलीव करिए मल्टीबैगर इज द फर्स्ट फेज जहां से आपको अपने सारी की सारी जर्नी शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि जब ये 10,000 के नेक्स्ट 5 इयर्स में 1 लाख रुपीज हो सकते हैं, 10 लाख रुपीज हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी रेगुलर ग्रोथ बहुत जरूरी है। इसीलिए आपका 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, उसको आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालना है और उसको करना है पी से प्लेज। करेक्ट? और जब ये प्लेज करते हैं तो आपको उस पर मिल जाता है एक्स्ट्रा मार्जिन थ्रू योर ब्रोकर, और उस मार्जिन को हम लोग कहाँ यूज करेंगे? सेकेंड फेज, विच इज आवर स्विंग ट्रेडिंग फेज। और इस स्विंग ट्रेडिंग फेज में हम लोग क्या करेंगे? वी विल वर्क इन फ्यूचर्स, राइट? इन फ्यूचर्स में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे स्विंग ट्रेड्स कैसे लेते हैं 15 से 20% के। और जब आप उसमें आपकी बैटरी हाफ फुल हो जाएगी, जब आपको मालूम बिलीव होने लग जाएगा कि नहीं हम इजी स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं, देन वी विल मूव ऑन द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर करियर, दैट इज अ मल्टीबैगर फेज। एक देखिए मल्टीबैगर मैंने यहाँ पे भी लिखा है, लेट मी क्लियर ऑल दिस। एक मल्टीबैगर मैंने यहाँ पे भी लिखा है, एक मल्टीबैगर भी मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? मैंने नीचे ऑप्शन ट्रेडिंग लिखा है। नाउ यू वुड आस्क कि राहुल ऑप्शंस एंड मल्टीबैगर, व्हाट व्हाट अ जोक। करेक्ट? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं गाइस, बहुत इजी, कि ऑप्शंस में जितने मल्टीबैगर्स क्रिएट होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। 10 रुपए का ऑप्शन आपका 100 रुपए कब हो जाएगा, और 10 रुपए का स्टॉक आपका 100 रुपए कब होगा, इसमें आप खुद इजी समझ जाइए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पैसा आप ले रहे हैं, ब्रोकर आपको अलाउ करेगा स्विंग ट्रेड्स में डालने के लिए। आप फ्यूचर्स उससे बिल्कुल बाय कर सकते हो, ऑफ कोर्स आप स्टॉक्स नहीं कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर्स कर सकते हो। और उसी पैसे को आप ऑप्शन ट्रेडिंग्स में मल्टी बैगर्स के लिए लगा सकते हो, प्लस आप हेजिंग और एडजस्टमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो, जो इसका रिस्क आपको मैनेज कराएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं बार बार बोल रहा हूं, और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो एक बार इसको करके देखिएगा। और उसके साथ जब हमारे पास इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन बाई चांस कभी नहीं हुआ, देन फोर्थ फेज इज ऑलवेज रेडी फॉर द इंट्राडे। अगर आपको डेली में कुछ करना है तो इंट्राडे इज द डेफिनेट वन, जो आपको फोर्थ फेज में सिखाया जाएगा, जिसमें हम 15 डेज आपसे लेंगे और आपको फोर्थ फेज में सिखाएंगे कि उसी पैसे पे आपको इंट्राडे कैसे करना है, सो दैट आपका वो जो रेगुलर इनकम है, जो एक रेगुलर वेजेस है, वो यहाँ से जनरेट होने लग जाए। एवरीवन, इज दैट क्लियर टिल नाउ? आपके लिए ये 15 15 15 15 ये जो 4 फेजेस हैं, ये बहुत जरूरी हैं, जहां से हम फर्स्ट फेज में आपका वेल्थ क्रिएशन से ध्यान देके, फिर आपको स्विंग ट्रेड एंड आपकी पोजीशन साइजिंग एंड मल्टीबैगर्स ऑन ऑप्शंस, एंड देन व्हेन देयर इज नथिंग इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, देन वी विल गो विद द इंट्राडे टू टेक ट्रेड्स। क्लियर? शबनम क्लियर? सुनन जी क्लियर? एवरीवन थम्स अप? ग्रेट, डन डन। लेकिन क्या इतने से आप लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे? क्या इतने से आप लोग प्रो ट्रेडर बन जाएंगे? माय आंसर इज नो, दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग, माय आंसर इज नो। आप जो ये पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, पूरा प्रोसेस में जब आप यहाँ पर हैं, जब आपकी बैटरी फिल नहीं है, ये आपकी सिर्फ 1% बैटरी फिल होगी, एंड फिर आपको आगे के लिए हेल्प क्या चाहिए पड़ेगी? टू हैंड होल्ड, आपके लिए कोई मेंटर आपके साथ रहेगा, आपके लिए आपको समझाने वाला कोई रहेगा, जब आप गलती करोगे आपको बताने वाला कोई रहेगा। अगर मेंटर भी नहीं है तो आपका ग्रुप आपके साथ रहेगा। व्हाट इज दैट? वो हम लोग बाद में बात करेंगे इस पे कभी और, लेकिन अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। लेकिन इतना समझ जाइए, इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे जाएंगे। दोस्तों, अब ये पॉइंट आता है कि ये सब होगा कैसे? तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये होगा कनेक्टिंग दी डॉट्स प्रोसेस से। ये हमारा प्रोसेस है, ये बहुत पावरफुल प्रोसेस है। इसको प्लीज नोट कर लीजिए, देख लीजिए, और आपको अपने पास कहीं लिख लीजिए। अगर मेरे से आपको नहीं समझ में आता तो आपको अपने आप ये बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। दैट इज कि मंथली, वीकली, डेली एंड आवर्ली, ये 4 टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम फ्रेम पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले हैं कैंडल्स, रैंको, हेकेनाशी, मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो। ये 4 चीजें याद रखिएगा, कैंडल्स, हेकेनाशी, रैंको, मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो, दैट टू मंथली, वीकली, डेली एंड वीकली एंड अर्ली टाइम फ्रेम। ये कनेक्टिंग दी डॉट्स इज द मोस्ट पावरफुल स्टडी इन दी वर्ल्ड, और ये स्टडी करने के बाद
आपको एक गारंटी मैं जरूर दे सकता हूं कि आपको कंफ्यूजन मार्केट में नहीं रहेगा। और सबसे पहली बात जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बोली थी कि अगर आपको कंफ्यूजन है तो पैसा नहीं आएगा। पैसा कहां से आएगा दोस्तों? पैसा आएगा जब कंफ्यूजन हट जाएगा, राइट? सो क्लियरली ये हमारा जो प्रोसेस है सारे टाइम फ्रेम पे ये स्टडी कराने का, रैंक को हमने पहली बार इंक्लूड करा है इन टेक्निकल वर्सिटी प्रोग्राम, हेकेनाशी, मार्केट ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल, करेक्ट? इतना सा आपको स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ना है। नाउ फ्रॉम हेयर ऑन मेन स्लाइड स्टार्ट्स, करेक्ट? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ से हम लोग पूरी लर्निंग प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको अपना पूरा प्रोसेस समझाया। इसके बाद आप जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, तब तक आपको कैसे विश्वास होगा, करेक्ट? हाउ विल यू बिलीव और हाउ वुड यू बिलीव, राइट? सो सतीश जी, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, नेक्स्ट 1 आवर आपको मेरे साथ आपका जो प्रीवियस लर्निंग है उसको स्विच ऑफ मोड पे डालना है। प्लीज अविनाश, कैन वी डू दैट? हम क्या अपने आप को स्विच ऑफ मोड में डाल सकते हैं, आपकी जो प्रीवियस लर्निंग है उसको? कैन वी डू दैट एवरीवन? विल्सन, ग्रेट। दूसरी, नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर। क्यों? क्योंकि अगर आपने 15 मिनट में बोला अरे राहुल जी क्या बकवास कर रहे हैं, ये तो मालूम ही है, इसमें कोई देखने वाली चीज है, बिलीव करिए अगर आपने नेक्स्ट 15 मिनट में ये अपना थॉट प्रोसेस बनाया तो माइट आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो प्लीज बुक को पूरा पढ़े बिना, पूरा जाने बिना इस पूरे जूम वेबिनार से एग्जिट मत करिएगा। जब आपने इतना पेन लिया है यहाँ तक आने के लिए तो प्लीज पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको इसकी वैल्यू समझ में आए। सेकंड, हमें प्लीज किसी से कंपेयर मत करिए, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। आपने बहुत वेबिनार अटेंड करे होंगे, बहुत सेमिनार, बहुत कोर्सेज करे होंगे, बहुत ट्विटर अकाउंट, टेलीग्राम पे होंगे, हमें किसी से कंपेयर मत करिए क्योंकि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। जो भी हम यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों बहुत अलग वे से करते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रीवियस लक्ष्य बैच के लोग जानते हैं अच्छे ढंग से, और उनको मालूम है जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आज के लिए भी अगर आप 2 घंटे जुड़ेंगे तो मैं आई एम डैम श्योर मैं आपकी थिंकिंग में बिल्कुल चेंज ला दूंगा और उसका आपको बेनिफिट साफ साफ दिखाई देगा। दूसरी चीज, सबसे पहले आपके माइंड में थॉट आता होगा अबिट कि ये पक्का कुछ ना कुछ बेचने आए हैं, राइट? 100% वेबिनार कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बेचेंगे लास्ट में। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस थॉट को यहीं के यहीं खत्म कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे एक वर्ड बोलूंगा, मैं यहाँ पे कुछ सेल करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ सर्च करने आया हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? मैं आपको फिर बता दूं, मतलब या तो अभी बता दूंगा या तो लेटर ऑन आपको जरूर बताऊंगा। सर्च हम किस बात की कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वेबिनार के लास्ट में मैं आपको बताना पसंद करूंगा, वहां पे प्लीज इसको सुनिएगा जरूर, राइट? हम कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम सर्च कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नाउ विद दिस नोट, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप यहाँ से स्लाइड्स पे अटेंशन देना शुरू करिएगा, राइट? So it is 7:30. I will take half an hour or 45 minutes to explain you something very important. So this is the chart in front of you. ये किस चीज का चार्ट है? ये है हमारे प्यारे निफ्टी का चार्ट, और ये मैंने 2000 से लिया है 2022 तक, और रिटर्न्स जो इसमें पर मंथ जनरेट हो रहे हैं, और एनुअल रिटर्न जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एनुअल रिटर्न है इस जगह पे, और ये पर मंथ रिटर्न है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये आपके मंथली रिटर्न है और ये आपके एनुअल रिटर्न है, राइट? तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टिल 2011 जो ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं, इससे ऊपर वाला फेज देखिएगा, जो ये वाला फेज है 2000 से 2011 वाला फेज, मार्केट में आपको बहुत कलर्स दिख रहे हैं, डार्क रेड भी कलर दिख रहा है, डार्क ग्रीन भी कलर दिख रहा है। ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, और जहां क्वेश्चन हो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिएगा अपना क्वेश्चन। अगर आपने दबाया तो आपको कुछ भी नहीं समझ। अब 2011 से पहले का जो दोस्तों सिनेरियो था ना, वो काफी डरावना था मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो काफी मार्केट वॉलेटाइल थे। वॉलेटाइल मतलब आज अगर आपको लग रहा होगा, आपने अगर कल की मूव मार्केट की देखी होगी, 3% अप स्ट्रेट वे, अगर आप इसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं, तो ये जो डार्क मैंने ब्लैक कलर्स में बॉक्सेस रखे हैं, इसको आप क्या बोलेंगे? 26% इन अ मंथ, 28% अपसाइड इन अ मंथ, रेड कलर इज डाउनसाइड, ग्रीन कलर इज अपसाइड, 16%, 17% एंड फुल स्क्रीन इज ऑफ ग्रीन। मतलब इसका मतलब है अगर अबिट या विल्सन, अगर आप मान लीजिए इस मंथ में होते, जो ये मैं 3.8 मंथ कह रहा हूं, तो क्या आपको मालूम हो सकता था कि नेक्स्ट मंथ आपकी क्या मूव आने वाली? ये -16% भी तो हो सकता था दोस्तों। एवरीवन, थॉमस जी, इज इट करेक्ट? सो पॉइंट इज कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हम किस फेज से किस फेज की तरफ आए हैं। जब मार्केट पहले इतना वॉलेटाइल था तब भी लोग पैसे कमाते थे, और जब मार्केट इतना वॉलेटाइल नहीं है, ऑफ कोर्स वॉलेटाइल है लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, जब मार्केट इतना वॉलेटाइल नहीं है तब भी लोग पैसे कमा रहे हैं। इसमें 2 लर्निंग आपके पास है। पहला कि एक तो मार्केट लेस वॉलेटाइल है, दूसरा मार्केट में अब
आप अगर ये समझते हैं कि मार्केट का भी हाईएस्ट एक महीने में गैप डाउन 26% हुआ है, गैप अप या मार्केट में एक महीने की जो मूवमेंट है हाईएस्ट लेवल पे 28% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कि नेक्स्ट मंथ अगर इस महीने 3.5, क्योंकि 2022 है, एवरीवन कैन यू सी दैट, एंड दिस इज अगस्त, तो अगस्त मंथ में कितना परसेंट रिटर्न आया, 3.5% प्लस पॉजिटिव नोट। अब यहां से हमें मैक्सिमम हमारा माइंड फ्रेम क्या हो सकता है थॉमस जी, सतीश, इज इट 28% मैक्सिमम, 26%, क्योंकि हिस्ट्री तो यही दिखाती है कि 28-26% हम नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। तो क्या अगर आज आपने मार्केट में इन्वेस्ट करा है तो आप इस चीज के लिए रेडी हैं कि मार्केट अगर निफ्टी 26% जाएगी तो ऑफकोर्स स्टॉक हमारे 28, 30%, 40%, 50% भी नीचे ऊपर कर सकते हैं, करेक्ट। तो हमें क्या एक क्लियर व्यू मिल गया कि हमें एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस कि कल के मंथ में मार्केट में क्या होगा वी डू नॉट नो, बट वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। दूसरी चीज, क्योंकि अब मार्केट लेस वॉलेटाइल है और अगर आपने 2011 से ये रिटर्न देखे होंगे तो ओनली 1 ईयर, ये जो माइनस में रिटर्न आपको दिख रहे हैं, ओनली 1 ईयर इज दैट जहां पे माइनस नेगेटिव रिटर्न आया है, बाकी एवरी ईयर इट इज अ पॉजिटिव रिटर्न। कैन यू सी एवरीवन, कैन यू सी इवन इन द मंथ ऑफ इवन इन द ईयर ऑफ 2020 हमारा पॉजिटिव रिटर्न था, हमारा नेगेटिव रिटर्न नहीं था जब हम कोविड के ईयर में थे। इसका मतलब वी आर इन अ वेरी क्लियर कट बुल फेस। डन, ठीक है एवरीवन। दो चीजें हमने सीखी, पहली चीज मार्केट लेस वॉलेटाइल है पहले के कंपैरिजन में, दूसरा मार्केट में नेक्स्ट मंथ 26%, 28% का मूव आ सकता है विच वी शुड ऑल गेट रेडी, और तीसरा मार्केट एक क्लियर कट बुल फेस में है इतने सालों से, लास्ट 10 ईयर से ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग, अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस देखेंगे तो मार्केट पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं देता है। इसका मतलब क्या है, कैन वी से लाइक दिस मिस्टर अबिट, कि अगर मार्केट पॉजिटिव रिटर्न्स ही दे सकता है तो क्या हमें अपने आप से ये चीज बोलना चाहिए कि एवरी मंथ वी कैन अर्न पॉजिटिव रिटर्न्स, ऐसा बोल सकते हैं? अगर मार्केट ही आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं देता है तो हम अपने आप से क्यों झूठ बोलते हैं कि एवरी मंथ वी नीड पॉजिटिव रिटर्न्स, राइट? लेकिन ओवरऑल मैटर करता है ना, ओवरऑल आप यहाँ पे देख रहे हैं मैटर करता है। अगर ओवरऑल आपको पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे हैं तो क्या सेम चीज हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं गाइस? वी कैन डू दैट, राइट? लेकिन सबसे पहले हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और एक्सेप्टेंस से अच्छा, ये चार्ट से अच्छा कोई चार्ट नहीं हो सकता, बिलीव मी, करेक्ट। लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं खत्म होती है, इससे अच्छी एक और स्लाइड है जो कि नेक्स्ट स्लाइड है, और ये है आपकी पी रेशियो की चार्ट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि आप लोग में से कितने लोगों को पी रेशियो नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं पी रेशियो क्या होता है। पी रेशियो होता है जब मार्केट आपको ये शो करता है कि मार्केट अभी सस्ता है कि महंगा, इज इट मार्केट राइट नाउ एक्सपेंसिव और चीप, करेक्ट। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता दूं, बहुत ध्यान से देखिएगा स्क्रीन की तरफ एवरीवन। मार्केट 2010 के पहले इट्स ऑल ग्रीन, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इन ग्रीन। कैन वी सी दिस सतीश, कैन वी सी दिस? मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट वाज इन ग्रीन। इसका मतलब क्या है, 2011 से पहले मार्केट काफी सस्ता हुआ करता था, मार्केट में काफी क्या था, मार्केट में काफी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी। अविनाश जी गुड मॉर्निंग सर, प्लीज थोड़ा सा चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, अभी से अगर बोर होने लग जाएंगे तो आगे कैसे चलेगा, राइट? इसलिए कैमरे पे आने के लिए हम लोग बोलते हैं कि देखे तो कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने लोग बोर हो रहे हैं। दूसरी चीज, मार्केट अब देखेंगे तो मार्केट इतना बुलिश मोड में होने के बाद भी मार्केट एक्सपेंसिव का एक्सपेंसिव है। क्या आपको यहाँ पे जो लोएस्ट पी दिख रहा है ऑफ 12, और मान लिया यहाँ पे हम लोएस्ट देख सकते हैं 11.15, इसका मतलब है मार्केट जब 11.15 पे था तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। क्या अभी तक हमें 2011 के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली? नहीं मिली। दैट मीन्स कि लोग अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सिनेरियो कैसे चेंज हुआ है दोस्तों? सिनेरियो इस बात से चेंज हुआ है कि अगर मार्केट आपका ग्रीन में भी नहीं है और व्हाइट में है, then also it is the good time to invest in the market. Do not wait for this 11.15. You can go and invest in this 21.2. इसका मतलब है मार्केट अभी चीप है और एक्सपेंसिव है। एवरीवन प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में बताइए, इज इट चीप और एक्सपेंसिव? एवरीवन, इज इट चीप और एक्सपेंसिव? अगर हम ग्रीन में है तो आपका चीप है, और अगर हम रेड में है तो एक्सपेंसिव है। लेकिन सिनेरियो कैसे चेंज हुआ है, अगर आप व्हाइट में भी हैं, 20 के आसपास भी हैं, 21 के आसपास भी है, तो भी मार्केट चीप है, राइट? क्योंकि हमें ग्रीन तो देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है, राइट एवरीवन? करेक्ट। प्रतीक, सबके आंसर्स आ रहे हैं? Yes, people are voting fair value. People are voting. वेरी वेरी गुड प्रतीक, यू हैव टू बी वोकल क्योंकि आपको उनकी वॉइस बननी है सर, Perfect. I am here. राइट? सो अगर मार्केट फेयर वैल्यू पे, इसका मतलब मार्केट एक्सपेंस नहीं है। मार्केट एक्सपेंसिव किस पे था?
2021 पे जब मार्केट 40 के पी पे चल रहा था, एंड दैट वाज द टाइम जब हमने बोला था कि मार्केट में आपको 18,600 पे सब सेल कर देना है। इफ यू डोंट बिलीव अस, प्लीज हमारे ट्विटर अकाउंट पे देखिए, टेलीग्राम अकाउंट पे देखिए। और ये सिर्फ पी के बेसिस पे नहीं था, ये टेक्निकल चार्ट्स के क्लब में था, जो कि कनेक्टिंग द डॉट्स का पार्ट है। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन होप आपको इन 2 स्लाइड से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि मार्केट एक बुलिश स्टेज में है, मार्केट फेयर वैल्यू पे भी है, तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट में डरने की बात नहीं है। और अगर 17, 18 पे और 16 पे आता है, देन इट इज वेरी गुड सिनेरियो टू इन्वेस्ट इन, राइट। तो मार्केट में ये आपको 2 पॉइंट समझने बहुत बहुत जरूरी है। अब इतना तो समझ लिया दोस्तों, लेकिन सबसे मेन पॉइंट है, राहुल जी प्लीज ये सारी बातें तो ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट करना है? तो ये सबसे बेस्ट आंसर है इन्वेस्ट करने का, एंड द बेस्ट आंसर इज कि दोस्तों ये निफ्टी का जो 50 स्टॉक्स है उसका ये मेजर ग्राफ है, जहां पे आपको दिखाता है कितनी वेटेज किस सेक्टर की है। इफ फाइनेंशियल सेक्टर है 36.6%, तो क्यों ना हम फाइनेंशियल सेक्टर में ही अपना पूरा फोकस करें। और फाइनेंशियल सेक्टर में ही अगर फोकस कर रहे हैं, देन डेफिनेटली जो सबसे ज्यादा वेटेज जिस चीज का रखता है, जिससे इकोनॉमी चलती है, जिससे सारी चीजें लिंक्ड है, क्योंकि अगर बैंक्स बंद हो गए, लोन देने वाले बंद हो गए, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां बंद हो गई, तो आपको मालूम है कि आज जितनी मोबाइल की बिक्री है सब ठप हो जाएगी। सब लोग आजकल 2-2 लाख रुपए के मोबाइल किस पे ले रहे हैं दोस्तों? सिर्फ इसी पे तो ले रहे हैं। गए आप मार्केट में गए, आपको 3,000 4,000 की ईएमआई पे मिल गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको अपने माइंड से कंफ्यूजन हटाना है, तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि जो सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी में अगर फाइनेंशियल स्टॉक्स का है, तो आज अभी इसी वक्त से बाकी सारे स्टॉक्स थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, और क्यों ना एक मल्टीबैगर स्टॉक फाइनेंशियल सेक्टर्स में ढूंढे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? करेक्ट। मैं आप लोग से एक बात पूछता हूँ, आप लोग किसी जॉब में होंगे, बिजनेस में होंगे, मिस्टर अबिड, आप लोग किसी और चीज में होंगे, क्या आप लोग अगर अपनी किसी आईटी कंपनी में, तो क्या आप सारे डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं? रिजो थॉमस, क्या आप सारे डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं? या आप किसी बिजनेस में, तो क्या आप सारे प्रोडक्ट इकट्ठा सेल करते हैं अपनी शॉप पे? नहीं करते। आप, अगर मैं केमिकल बिजनेस में हूं, तो क्या मैं केमिकल के सारे प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं? नहीं, आई एम सेलिंग ओनली 2 और 3 प्रोडक्ट्स। अगर आप किसी शॉप पे, तो आप एक लिमिट से ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं रख सकते। तो ऐसा हम स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जहां पे 5,000 स्टॉक्स है और हम पता क्या भागते हैं? अरे कोई हमें 5,000 में से आज ये बता दे, कल वो बता दे, परसों वो बता दे। आपने कभी किसी जी बिजनेस को या सीएनबीसी को देखा होगा, तो सुबह से लेकर शाम तक वो 100 स्टॉक्स बताते हैं जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है। अरे दोस्तों, हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम उन्हीं में तो कर सकते हैं जिनमें हमारे पास कैपिटल अलाउ करे और जिनमें हम कर पाए, राइट। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी लिस्ट कट शॉर्ट करिए और उनको सिर्फ और सिर्फ 5 स्टॉक्स तक लेके आइए। वो कैसे करना है, पहला मैंने आपको तरीका बताया, सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस में फोकस करिए, आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमी अगर फाइनेंस से चल रही है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, मार्केट बुलिश है, तो फाइनेंस अच्छा करेंगे। टेक एनी बैंक हियर ऑन, जो आपको पैसा दे सकता है, करेक्ट, डाल सकता है। इसी के लिए अब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट चाहूंगा, ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूं, आपको कुछ बता सकूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। गाइज, मान लेते हैं 1 सेकेंड के लिए, मिस्टर विल्सन, हम मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपीज है, राइट, करेक्ट, 1 लाख रुपीज है, मान लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ये 1 लाख रुपीज एक वेरी वेल नोन कंपनी में आप डाल के भूल जाइए, जिसकी आपको मालूम है ये कंपनी बंद नहीं हो सकती। मैं आपसे अगर हैंड्स में पूछूं, तो आई थिंक आप सब लोग बता देंगे। मिस्टर अबिड, आप बता सकते हैं टाटा मोटर्स क्या बंद हो सकती है कभी? एचडीएफसी बैंक बंद हो सकती है? आईसीआईसी बैंक बंद हो सकती है? नहीं हो सकती। एशियन पेंट्स बंद हो सकती है? नहीं हो सकती है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हम कुछ ऐसी कंपनी सेलेक्ट करें जो कभी बंद नहीं हो सकती, और उनमें अपने माइंड को एकदम से रिस्क फ्री स्टेट पे लेके आ जाएं कि मेरा पैसा फ्री है, तो क्या आपको कंफर्ट जोन आएगा? बिल्कुल आएगा, करेक्ट, आपको बिल्कुल कंफर्ट जोन आएगा। अभी अभी जो मैंने आपको पहले स्लाइड में समझाया था, विच वॉज इन दिस स्लाइड, कि अगर आप फर्स्ट फेज में अपना सारा पैसा यहाँ पे डाल देते हैं किसी ऐसी कंपनी में जो रिस्क फ्री है, तो आपके लिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज में इजी हो जाएगा। क्योंकि आपका ये पैसा तो रेगुलर ग्रो करेगा, एचडीएफसी बैंक रेगुलर ग्रो करेगा, एशियन पेंट्स रेगुलर ग्रो करेगा, आपका आईसीआईसी बैंक रेगुलर ग्रो करेगा। हमें मालूम है कि बैंक्स बंद नहीं हो सकते, कंपनियां बंद नहीं हो सकती क्या, लेकिन ये मल्टीबैगर्स हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। क्या हम मल्टीबैगर्स ढूंढ सकते हैं? यस, हम ऑफकोर्स ढूंढ सकते हैं जो मल्टीबैगर्स बन सकते हैं, राइट। तो इसी के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास जो भी पैसा है किसी एक कंपनी में डालिए, 2 कंपनी में डालिए, 3 कंपनी में डालिए मैक्सिमम, और उसको भूल जाइए और उस पर प्लेज लेके अपनी दूसरी साइड की तरफ बढ़िए, जहां पे आपका पैसा आपको मिल जाए और आप उस पर ट्रेड कर सके। डन सुनन जी? डन, ग्रेट, ऑल राइट। अब पॉइंट ये आता है, ठीक है, चलिए हमने इतना कर लिया, आपकी बात समझ में आ गई राहुल। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज ओनली वन थिंग। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि इन सारी कंपनीज जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनी है,
इनमें से कोई दो कंपनी सेलेक्ट करनी है जो ऑप्शंस में फेयरली लिक्विड हो। ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इनमें से दो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिनके ऑप्शंस फेयरली लिक्विड हो, अलोंग विद निफ्टी, नॉट बैंक निफ्टी, आई एम सेइंग अलोंग विद निफ्टी। तो मैं ये आपकी थर्ड फेज की तैयारी करा रहा हूँ, सेकंड फेज की तैयारी करा रहा हूँ, जहां पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ दो स्टॉक्स आपके मनपसंद, आपकी चॉइस के कोई दो स्टॉक्स उठाइए जो फेयरली बस ऑप्शंस में लिक्विड हो, आपको ये रखना है। करेक्ट? ठीक है, डन डन एवरीवन, कर ली शोधन सब, ग्रेट, डन। अब मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं, याद रखिएगा। सपोज मैं कोई एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिजो थॉमस, अगर हमने रिलायंस में, आई एम रियली सॉरी फॉर माय राइटिंग, डॉक्टर बी नहीं पहचान पाएंगे बट कैन नॉट हेल्प, राइट। अगर हमने रिलायंस में इन्वेस्ट करा, यहाँ पे मैं आर लिख देता हूं, इट वुड बी पॉसिबल, हमने 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया। नाउ वी ऑल नो दैट रिलायंस हैज टू गो अप द वे दे आर मेकिंग देयर बिजनेस ग्रोइंग, डेफिनेटली रिलायंस इज द मोस्ट सेफेस्ट कंपनी एंड दे हैव टू गो अप, करेक्ट। ये पूरा मान लिया आज 2022 है, नेक्स्ट 2030 तक के लिए हमने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, 2030 के लिए हमने 2030 के लिए हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, राइट। अभी मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो इसमें काफी फेजेस आएंगे। एक आपका अपसाइड फेज होगा जो रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा, लेकिन उसमें कोई कोई बीच में डाउन फेज आएंगे, एवरीवन करेक्ट। व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये डाउन फेज को हम विदाउट टचिंग दिस अपना इन्वेस्टमेंट एरिया, इसको फ्यूचर में शॉर्ट करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैन वी डू दैट? कैन वी डू दैट? नाउ आपको कनेक्ट होगा कि मैंने आपसे क्यों बोला था, इस फेज से इस फेज पे जब हम जाएंगे तो जब आपका रिलायंस अपवर्ड मूव कर रहा होगा, जब रिलायंस में कुछ खराब होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलायंस को शॉर्ट करेंगे इन दी सेकंड फेज, जो भी हमें यहाँ से प्लेज मिला है, और इसको हम यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और जब रिलायंस यहाँ पे सपोर्ट पे होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वापस से फ्यूचर बाय करके अपना प्रॉफिट को डबल करेंगे, जो हमारा यहाँ पे टाइम लॉस हुआ है। ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। लेकिन क्या ये इतना इजी है? नहीं दोस्तों, ये इजी इसलिए नहीं है क्योंकि रिस्क इज ऑलवेज देयर व्हेन वी आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर। अब क्या हो सकता है, हमने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करा और हमने शॉर्ट कर दिया, मिस्टर अबिट ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, राइट। हमने उतने ही स्टॉक शॉर्ट करे जितने हमारे पास फ्यूचर्स में अवेलेबल है, करेक्ट। और नहीं भी है तो उनको हम ऑप्शन से कैसे इक्वलाइज करेंगे वो बाद में बात करेंगे। अगर मान लिया हम उल्टा भी चले गए तो भी हमारे पास यहाँ पे स्टॉक्स पड़ा हुआ है, तो स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट आएगा, फ्यूचर में लॉस आएगा। अगर हम गलत हो गए तो हमें कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ, राइट एवरीवन। क्या हमें कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ। लेकिन ये कब होगा, जब हम कॉन्सेंट्रेशन से काम करेंगे। दूसरा तरीका मान लेते हैं, चलिए आपको ये तरीका हो सकता है नहीं समझ में आए, दूसरा तरीका देख लेते हैं कि व्हाट इफ आपको बताएं कि हम ये फ्यूचर में जो नेकेड ऑप्शन, नेकेड फ्यूचर पोजीशन है, इसको हम ऑप्शन से हेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, लेज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको ऑप्शन में फेयरली लिक्विड अमाउंट देखना है, जॉन से किसी भी स्टॉक में जब ऑप्शंस लिक्विड होंगे तभी आपको काम करना है। अगर ये लिक्विडिटी नहीं होगी अभी तो हम कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, राइट। करेक्ट एवरीवन। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अब इस बात को समझे, कैसे हम सेकंड फेज से थर्ड फेज में जाएंगे और कैसे हम ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर्स के थ्रू अपनी रेगुलर इनकम जनरेट करेंगे। करेक्ट, डन डन, साउंड्स गुड एवरीवन, थम्स अप प्लीज, साउंड्स गुड, ग्रेट, डन। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इतनी सी बात समझनी है कि आपको 2 मिलियन काम करने हैं। कल मिलने से पहले आपको 2 ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जो फेयरली ऑप्शन लिक्विड हो और जिनमें आप पैसा डाल के माइंड फ्री, रिस्क फ्री हो सकते हो, जहां पे अब आपको मान लो 2030 तक, 2028 तक नहीं देखना मेरा पैसा ग्रो करता रहेगा। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जरूरी नहीं कि ये आपके मल्टीबैगर में, मल्टीबैगर कौन सा होगा दैट आई विल लेट यू नो। करेक्ट, डन, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड स्लाइड व्हिच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसको आप जानते होंगे, राइट, यू नो दिस गाय, थारा भाई जोगिंदर। किस किस को मालूम होगा, नहीं मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो एक बार यूट्यूब में जाके देखिएगा, थारा भाई जोगिंदर, ही इज द मोस्ट फनीएस्ट गाय। इसके वीडियोस इतने इसके मीम्स जो इतने हिट हैं, बिलीव करिए किसी और के नहीं हो सकते। इज द फनीएस्ट गाय। फनीएस्ट गाय मतलब ये अपने आप को बहुत हीरो प्रेजेंट करता है, लेकिन लोग इतने इसके मीम्स बनाते हैं कि इसको खुद नहीं मालूम होगा। अभी पीपल, जो भी लोग आपको वेबिनार में, सेमिनार में कमिट ये कर रहे हैं कि 50% 60% आपका रिटर्न जनरेट हो जाएगा आफ्टर अटेंडिंग देयर वर्कशॉप, दे आर लाइक थारा भाई जोगिंदर। बिलीव करिए, दे आर लाइक थारा भाई जोगिंदर। एक बार जाके जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, सॉरी,
बट वी डोंट प्ले विद योर इमोशंस, हम आपके इमोशंस के साथ नहीं खेलते हैं। क्यों, उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूँ गाइस। इनका नाम आपने सुना होगा, साइमंस का नाम सुना होगा, बिल ग्रॉस का नाम सुना होगा, जॉर्ज सोरस का नाम सुना होगा, आपने सबका नाम सुना होगा, राइट? आपको मालूम है ये जो बंदा है ना मिस्टर सिमोंस, क्या करते हैं ये मिस्टर सिमोंस 80% रिटर्न जनरेट करते हैं साल का, एंड ही इज रनिंग द बेस्ट हेज फंड इन द वर्ल्ड, राइट? उनके जो कंपनी है उनका नाम है रेनेसांस टेक्नोलॉजी। आपके लिए मतलब ये है कि अगर ये बंदा 80% रिटर्न जनरेट करता है और हमारे इंडियन जो वेबिनार सेल कर रहे हैं और वो कह रहा है 60% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो बिलीव करिए दे आर ऑलमोस्ट बीटिंग दिस गाय। क्योंकि ये बंदा जो 200 300 2000 लोगों के साथ बैठ के काम कर रहा है, वर्ल्ड का बेस्ट हेज फंड चला रहा है, ये बंदे आपको 60% रिटर्न वैसे ही दे रहे हैं। सी, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बुरे हैं कि क्या है, नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ जस्ट चेक दी रियलिटी। हमारा वेबिनार सेमिनार जो भी अटेंड करने के बाद आप 60% रिटर्न कमाने लग जाएंगे, नॉट पॉसिबल। ये बंदे इतने ही परसेंट रिटर्न जनरेट करते हैं, 60 से 80% रिटर्न, जब वो इतने सारे लोगों के साथ इतने हाई एल्गोस पे काम कर रहे हैं। नॉट पॉसिबल कि आप अगले 2 महीने में 3 महीने में रिटर्न जनरेट करेंगे, करेक्ट? सो प्लीज ये अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। और उसके साथ साथ एक मुर्गी से 4 अंडे, 4 मुर्गी से 8, 4 अंडे से 4 मुर्गियां, और उसके बाद पूरी अंडे की फैक्ट्री और पोल्ट्री फार्म, हम ऐसा नहीं करते। नो मुगेरी लाल के हसीन सपने, वी डू नॉट सेल एनी ड्रीम्स। मैं आपको फिर बता दूं, हम ड्रीम सेल नहीं करते, लेकिन एक चीज का प्रॉमिस जरूर करते हैं कि हम आपकी हैंड होल्डिंग जरूर करेंगे आपके ड्रीम्स अचीव करने में, जो एक लंबा प्रोसेस है। डन? प्लीज डू नॉट टेक इट एज अ मुगेरी लाल के हसीन सपने कि आज आप आएंगे हो जाएगा और अगले दिन से आप बस पोल्ट्री फार्म खोल लेंगे, राइट? नाउ इट इज टाइम टू स्विच ऑन दी ब्रेन, क्योंकि आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया दिक्कत कहाँ पे। दोस्तों, आप लोग को लगता है कि दिक्कत, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज अविनाश, आप लोग को लगता है दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत है टेक्निकल चार्ट्स पे, आपको लगता है दिक्कत है फंडामेंटल पे, आपको लगता है दिक्कत है मार्केट में? कहीं दिक्कत नहीं है दोस्तों, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेन में है। आपकी खुद की फाइटिंग में कभी आपने अपने आप से बात करते हुए देखा अपने आप को, जब आप मार्केट में होते हो, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, अभी मैंने क्यों काटा, तब मैंने क्यों काटा, मैंने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया, मैंने टारगेट इतनी जल्दी क्यों बुक कर लिया, मैं ये सोच रहा था, मैं वो सोच रहा था। दोस्त, हर चीज आपके माइंड में चल रही है, चार्ट्स पे कुछ नहीं चल रही है, भुलावे में मत रहिएगा। मार्केट में कुछ नहीं चल रही, प्लीज इस भुलावे में मत रहिएगा, है ना? सब कुछ अपने दिमाग में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि योर राइट हैंड साइड ब्रेन इज प्रीटी एक्टिव, जो कि आपके इंट्यूशंस में, फीलिंग्स पे और इमोशंस पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? आप अपने फीलिंग्स में इतने स्ट्रांग है मार्केट में कि मार्केट आपकी फीलिंग से नहीं चलता, आपकी इमेजिनेशन से नहीं चलता, आपके इंट्यूशन से नहीं चलता है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं मालूम है, आपको आपकी सिर्फ और सिर्फ वीकनेस पे काम हो रहा है, और आपको थ्रेट्स बहुत लगते हैं। तो बस आपको करना क्या है, आपको एक हैंड होल्डिंग चाहिए जो आपको लेफ्ट ब्रेन पे स्विच करे। और ये प्रूवन फैक्ट है, अगर आपने अपने आप को लेफ्ट ब्रेन पे स्विच कर लिया, तो आप एनालिसिस, लॉजिक, फैक्ट्स, मैथ एंड ट्रेनिंग, ये 5 चीजों के साथ डेफिनेटली आप वर्किंग करने लग जाएंगे और आपको रेगुलर प्रॉफिट आने लग जाएगा। तो जो आपकी पहले वीकनेस थी 80%, वो आपकी स्ट्रेंथ कन्वर्ट हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी आप कभी मिस नहीं करेंगे, जो आप ऑलमोस्ट हर बार मिस कर देते हैं। और थ्रेट्स आप हर बार आप मिस कर देंगे, आपको थ्रेट्स नहीं डराएगा। मेरे 16 साल के एक्सपीरियंस में आपको बता दूं, मेरे को मार्केट से डर नहीं लगता है, एंड दिस इज फॉर श्योर, ये आप लोग के साथ भी होगा, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि राहुल, अगर इतना कुछ आपको मालूम है तो आप ये कर क्यों रहे हो? खुद ही काम कर लो, राइट? सुनंत, ये दिमाग में आता है? अब मिस्टर अबिद, ये दिमाग में आता है जब इतना कुछ जानते ही हो तो क्यों कर रहे हो यार ये सब? क्या आपको पेन लेने की जरूरत है? मैं आपको फिर बोल दूं, आई स्टार्टेड माई education, I started giving education free of cost. I can swear on God, मैं कभी अपनी एजुकेशन का चार्ज नहीं लेता था, बट लाइफ टॉट मी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, एंड दैट वाज कि जो चीज फ्री में होती है लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। अभी अगर मैं आज आपको बोल दूं ना कि मेरे लेसन फ्री में हैं, तो बिलीव करिए आप 2 दिन आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे, 5वें दिन आएंगे, 6ठे दिन नहीं आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ भी होना, नेक्स्ट मंथ भी होना, नेक्स्ट मंथ भी होना, आपको कर लेंगे यार, छोड़ो। सुनन जी, ऐसा होगा? जो चीज फ्री में होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, जो चीज इजी मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। व्हाट आई डिड, मैंने उसका कॉस्ट रखा, बट द बेस्ट पार्ट इज इट इज स्टिल फ्री। कैसे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने उसका प्राइस रखा बट इट इज स्टिल फ्री। कैसे? वो आपको प्रतीक एक्सप्लेन करेंगे, सो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर बोल दूं, मेरा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे एजुकेशन का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर वो चार्ज आपको अभी नहीं आपने किया तो आपके लिए वो कोई वैल्यू का नहीं रह जाएगा। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू चार्ट, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है,
मैं आपको मिस्टर वॉरेन बफे इनकी बात याद दिलाना चाहता हूँ, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। सुना है आपने? एवरीवन सुना है? सर आप भी बोलेंगे क्या राहुल पका रहे हैं, ये तो हमने हर जगह सुना है, बच्चे भी बताते हैं, इसीलिए हमने क्या बोला है, इसको कट कर देते हैं, है ना? बहुत अच्छा है, इनको कट कर देते हैं। और मैंने इसमें एक छोटी सी वो लिखी है, छोड़ो कल की बातें, अंकल की बात पुरानी, नए दौर में सीखेंगे हम आज की नई स्ट्रेटेजी। चलेगा? इनकी बातें पुरानी है ना, हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, राइट? तो हम करते क्या है, मैं आपको 3 कोड देता हूँ, प्लीज इसके आप नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं गाइस, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 5 सर्कल आपसे बोलता है बी फेयरफुल इफ साइकिल इज ऑन द टॉप। अगर साइकिल टॉप पे है तो आपको डरना चाहिए। ये साइकिल क्या होता है, क्या साइकिल का मतलब होता है, साइकिल इतनी जरूरी क्यों है दोस्तों, ये आपको या तो पता करना पड़ेगा या तो आपको सीखना पड़ेगा, जो कि आपको 2 घंटे के वेबिनार में नहीं सिखाया जाता। एंड बी ग्रीडी व्हेन दी स्टॉक्स आर ऑन लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स कैसे सीखेंगे वो आज हम देखेंगे, राइट? साइकिल जब सिक्लिकल स्टॉक्स टॉप पे हैं या साइकिल इकोनॉमी की टॉप पे है, बिल्कुल आप वहां पे इन्वेस्ट मत करिए, हमेशा डरिए। करेक्ट, दिस इज फॉर द इन्वेस्टर्स। और ये 5 सर्कल बोलता है, हमने ये बिलीव करते हैं। सेकंड, अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आपको क्या करना है, बी फेयरफुल दोस्तों। अगर आप एवरेजिंग लॉस में एवरेजिंग कर रहे हैं, ये गलती सब करते हैं, नोट कर लीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आपको तब डरना है जब लॉस में एवरेजिंग कर रहे हैं। बी ग्रीडी व्हेन देयर इज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट। दोनों चीजें क्लब देखिए कितनी अच्छी हैं, जो मैं दोनों चीजों की आपको बात कर रहा हूँ। कहाँ पे? मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स प्लस साइकोलॉजी के टर्म्स में बात करा रहा हूँ, जो मैंने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बताया था, राइट? इस पे ध्यान दीजिएगा। नाउ थर्ड स्लाइड, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको ऑप्शंस में काम करना है दोस्तों। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो बी फेयरफुल। अगर आप ओवर लीवरेज हैं, बी फेयरफुल दोस्तों। अभी लोग बोलते हैं, देखिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, काइंडली पार्टिसिपेट इन दी चैट बॉक्स, एवरीवन काइंडली बी ऑन द कैमरा, प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। एंड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, रिजू थॉमस, उमिंदर जी, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लीज मेरे को बताइएगा इसमें कि आप एक एक लॉट में काम करके क्या करोड़पति बन जाएंगे ऑप्शंस में? सर फटाफट से दो, चलिए 2 लॉट बढ़ा लेते हैं, चलिए 3 लॉट बढ़ा देते हैं। हम ऑप्शंस में क्यों काम कर रहे हैं? क्या हम करोड़पति बन जाएंगे इतने से काम करके, पैसा कमा लेंगे? No, people एवरीवन, are saying no, never, सर ये हमें मालूम है, हमें दिल से मालूम है, no. मेरे को मालूम है आप सबका आंसर नो आने वाला है, तब भी हम एक एक लॉट, 2 2 लॉट में दिन भर काम करते रहते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हैं, अपना एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। आज 1 लॉट में आया, कल 2 लॉट में गया, परसों 3 लॉट में आया, परसों फिर चला गया। हमें ये काम नहीं करना है। ऑप्शन मार्केट इज फॉर लीवरेज, लेकिन ऑप्शन मार्केट में लीवरेज कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर लीवरेज नहीं करेंगे तो पैसा तो कमा ही नहीं सकते सर, कैसे आप लोग पैसा कमा लोगे, राइट? और अगर लीवरेज, ओवर लीवरेज करते हो तो मरना तो तय है। इसीलिए आपको फेयरफुल होना पड़ेगा ये दोनों बीच की थिन लाइन के लिए। दूसरा, आपको ग्रीडी होना पड़ेगा अगर आपको मालूम है कि एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं। सबको मालूम है ऑप्शंस में एडजस्टमेंट्स होते हैं, अगर एडजस्टमेंट्स कैसे करने आपको मालूम होना पड़ेगा। लेकिन एक वर्ड यहाँ से जरूर लेके जाइएगा, वो है क्या, कि अगर आप लीवरेज नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमा सकते, और ओवर लीवरेज करेंगे तो मरना आपका तय है। क्लियर एवरीवन? ये 3 पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था हमारी तरफ से। तो छोड़ो अंकल की बातें, जो वॉरेन बफे साहब बोल गए, उनका टाइम निकल गया है, इट इज आवर टाइम। और ये तीनों पॉइंट्स आपको नोट करके रखने हैं। नाउ इतनी बातें बोलने के बाद एक बार अपने मेंटोर को भी जान लीजिए। ऑब्वियसली आपने मेरे को देखा होगा यूट्यूब में, आपने मेरे को सुना होगा। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, आपका 5 मिनट और लेना चाहूंगा बस, चार्ट पे जाने से पहले। मेरे पास 3 मिनट है। वर्क एक्सपीरियंस मेरा 2006 से अभी तक मैं फुल टाइम मार्केट में हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है, फिर भी मैंने अपने डैड का बिजनेस नहीं ज्वाइन करा। आई एम फ्रॉम दी गुड फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन उसके बाद भी बिजनेस नहीं ज्वाइन करा। आई ऑप्टेड कि मैं स्टॉक मार्केट में रहूँ, फुल टाइम रहूँ। फर्स्ट बोल्ड डिसीजन जो मैंने लिया था, क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम था जो करना है अच्छे मन से करना है, पूरे तहे दिल से करना है, 100% देखिए करना है। तो आज अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर आप ये चीज कर रहे हैं कि आपका तुरंत काम हो जाए, नहीं दोस्त, मैं समझता हूँ बिल्कुल आपका बिजनेस और जॉब सब इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम ज्यादा देना पड़ेगा। लर्न फ्रॉम माई ओन मिस्टेक्स, नो गॉडफादर। मैंने आपको फिर बताया, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मैंने अपने आप से लर्न करा, पूरा लर्न करा। लॉस्ट फुल कैपिटल ट्वाइस इन 2008 एंड इन 2008, दिस इज नो राइटिंग मिस्टेक्स। अभी आप मेरे से पूछेंगे 2008 में 2 बार कैपिटल लूज कर दिया आपने। दोस्त मेरा ये देखिए, 2006 में मैं मार्केट में आया, 2006 में, 2008 में मैंने 2 बार कैपिटल लूज करा, फुल कैपिटल। अपने पापा के पूरे पैसे खराब कर दिए, उड़ा दिए, खत्म कर दिए। कैसे? 2008 का मार्केट वाज द वर्स्ट मार्केट इन द हिस्ट्री ऑफ द
स्टॉक मार्केट, राइट? वर्स्ट मार्केट था जब हमें मालूम था क्या हुआ था। पहले मार्केट में मैंने बाय करके पैसा कमाया और जब मार्केट नीचे आ गया तो फ्यूचर्स में सेल कर करके दूसरी कैपिटल ब्लूम कर दी। एक ही साल में मैंने 2 बार कैपिटल को लूज करा और अच्छे से लूज किया। कैसे? मार्केट हाईएस्ट पीक पे था, आई वाज बाइंग 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 एंड बाइंग। मार्केट जब नीचे आ रहा था, आई वाज सेलिंग 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 एंड सेलिंग। दोनों साइड से मार्केट ने खत्म करा और 2008 में मेरा ये हुआ। अब मेरा एम क्या है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था, मेरा एम ये है कि इंडिया की बिगेस्ट ट्रेडिंग फर्म ओपन करनी है। ट्रेडिंग फर्म, नॉट द कंसल्टेंसी, नथिंग एल्स, ट्रेडिंग फर्म जिसमें 100 मेंबर्स मेरे को रिक्वायर्ड हैं। टू मतलब फॉर योर नॉलेज, मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 8 to 9 मेंबर्स गैदर कर लिए फ्रॉम द ओल्ड लक्ष्य बैचेस। याद रखिएगा, अगर कुछ बड़ा काम करना है तो सिर्फ ये ग्रुप में ही रह के हो सकता है, इंडिविजुअली आप कुछ नहीं कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। बड़े से बड़ा ट्रेडर, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर कभी अकेले काम नहीं करता, दे आर वर्किंग इन अ ग्रुप। मेरी रिक्वेस्ट मानिएगा, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको ग्रुप में काम करना है, नहीं करना है, वरना मैंने अपने लक्ष्य बैच से ऑलरेडी 8 to 9 मेंबर सेलेक्ट करे हैं जो मेरे साथ डे एंड डे आउट काम कर रहे हैं। सुबह शाम हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, सुबह शाम हम ट्रेड्स ले रहे हैं और इनको मेरे को 100 नंबर करना है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि हम यहाँ पे कुछ बेचने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सर्च करने आए हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट? करेक्ट? अगर आप में वो सीरियसनेस है और अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, स्टॉक मार्केट से बढ़िया कोई जगह नहीं होगी। सतीश जी, यू आर देयर, राइट? सतीश जी जो आपको वीडियो पे दिख रहे हैं, ही इज देयर इन माय दैट। ये उसी ग्रुप में से हैं जिस ग्रुप में मैं बात कर रहा हूँ, और ये वही लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के लिए काफी सीरियस है। करेक्ट? सो प्लीज ये चीज समझिएगा जो मेरा एम है। दूसरा, मेरे को प्लीज बेस्ट मेंटोर मत मानिए, मिस्टर HW, मेरे को बेस्ट मेंटोर मत मानिए, क्योंकि आपका बेस्ट टीचर होने वाला आपका एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस आपको किसी हैंड होल्डिंग के साथ चाहिए पड़ेगा, राइट? किसी हैंड होल्डिंग के साथ चाहिए पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं अगर बोलूं कि मैं 100% मार्केट का नॉलेजेबल आदमी हूं तो नहीं होगा, इसको ही नहीं हो सकता। आई एम स्टिल लर्निंग। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 16 साल का जरूर है, बट आई एम स्टिल थिंकिंग इट इज नॉट दैट ग्रेट। अभी मेरे को और एक्सपीरियंस लर्न करना है। मेरी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है अमंग ऑल दी पॉइंट, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप में जो पॉइंट्स एक्टिव हैं उनको और एक्टिव करिए, और आपको अपने जो वीकनेस है उन पे और काम करिए। नॉलेज इज क्वाइट इनफ। ट्रेड मैनेजमेंट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग कि आपको जो एग्जैक्ट 100% ट्रेड मैनेजमेंट वो जो आना चाहिए, क्योंकि आज मेरा जो ट्रेड लॉट है, ट्रेड साइज है, वो काफी बड़ा है। उसमें कभी कभी जब आप मिस्टेक करते हैं तो मार्केट आपको पनिश करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लोग मेंटोर से सीखने से पहले, मेरे से सीखने से पहले, आप मेंटोर के स्क्रीनशॉट्स, प्रॉफिट्स एक बार वो देख लीजिए प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। So guys, this is my first account where the last year I have gained 27.9 lakhs. This is my second account where I have gained last year 28.95 lakhs. This is my third account where I have gained 35.44 lakhs. And this is my last, this is August month trading F&O where I have gained 5 lakhs. Done? Everyone, this is in front of you. Nothing. जब आप मेरे साथ कल होंगे, मैं आपको ये लाइव लॉगिन करके भी दिखाऊंगा। If you think कि ये बनावटी है या इसको मैंने कुछ वो करा है, अडल्टेड नहीं। So now with this note, let's move on the chart. But before that, I would like to take 2 minutes break to have a water. Pratik, kindly please take on from here for 2 minutes. Can you do that, Pratik? Yeah, perfectly fine. Guys, just 2 minutes. चार्ट्स पे हम लोग सीधा चल रहे हो। मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ चार्ट्स पे, और आप ही के चार्ट्स पे दिखाने वाला हूँ। मेरे कोई बनावटी चार्ट नहीं होंगे। जो आप चार्ट बोलेंगे, जो चार्ट को आप रिक्वेस्ट करेंगे, मैं उस पे आपको दिखाने वाला हूँ कि पैसा कैसे कमाते हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी, जस्ट गिव मी अ ब्रेक फॉर 2 minutes. आई एम टेकिंग दैट ब्रेक और प्रतीक आपसे बात करेंगे। प्रतीक प्लीज, ऑल योर्स। Perfect, yeah. Hope you guys got some values here, where no, we actually, it is really, no, we must know कि क्या important है to trade, right? बहुत सी बार क्या होता है, हमारे पास knowledge है लेकिन अधूरा है। we might not have that knowledge कि हम कोई ट्रेड ले ना ले, हमारा कॉन्फिडेंस ही हमें सपोर्ट नहीं करता है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी इन द मार्केट एंड फेसिंग अ प्रॉब्लम कि हम ट्रेड इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम कंफ्यूज हैं, हम ट्रेड इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारा मनी मैनेजमेंट खराब है, हम ट्रेड इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम में वो कन्विक्शन नहीं है कि हमारे पास क्या एंट्री लेवल होना चाहिए, क्या एग्जिट लेवल होना चाहिए, और व्हाट वी एंड अप, हम एक बहुत अच्छा प्रॉफिट राइड करने वाला स्टॉक होता है, उसे हम बीच में ही छोड़ जाते हैं 20% प्रॉफिट लेके, एंड वी एंड अप कि नहीं चलो ठीक है वी अर्न 20%। लेकिन इंपॉर्टेंट हमें रिग्रेट कब होता है, जब हम देखते हैं वही स्टॉक को 100% और 200% ऊपर जाते हैं।
देयर इज द रिग्रेट, राइट? सो वो एक कन्विक्शन बिल्ड होना, और वो कन्विक्शन तभी बिल्ड होगा आपका जब आप हमें उतनी चीजें पता होगी जितनी जरूरी है टू होल्ड ऑन, राइट? तो हमारे लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, दैट इज स्टॉप लॉस, एंट्री कहाँ होनी चाहिए और एग्जिट कहाँ होना चाहिए। अब सामने है कोई स्टॉक, आपने एनालाइज कर लिया, उसको कर लिया अधूरा एनालाइज विद द हाफ नॉलेज। आप एंट्री तो ले लेंगे 100 रुपीज पे, और आपने स्टॉप लॉस 80 डिफाइन कर लिया, बट क्या आपको वो टुकड़ों में लेना चाहिए था? क्या वुड यू आपको कैसे वो कैपिटल एलोकेट करना था? कैपिटल एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग जो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, विच इज एक्चुअली कवर्ड इन द कोर्स, क्योंकि वो वेबिनार में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसमें हम आपको ये बता देंगे कि कितना कैपिटल एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप सेग्रीगेट करके इन्फ्यूज कर सकते हैं। आप 20,000 अभी इन्फ्यूज करिए, आप 1 लाख अभी इन्फ्यूज करिए। सी इंपॉर्टेंट इज कि हमारी कॉस्ट जो है कोई पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने की, वो लोएस्ट होनी चाहिए, तभी मैक्सिमम रिटर्न्स होंगे। Perfect. So this is how something, and these all things would be covered in the later in the course, right? Perfect. So I guess Rahul is here. Rahul, can you take on? Yes, sure. Okay, yeah, all yours. All right, great. So all set, guys. चार्ट्स पे चले तुरंत, देखे क्या सीखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मल्टी बैगर्स ऑन योर फिंगर ट्रिप्स एंड स्विंग ट्रेड्स के लिए जो आपको 15-20% चाहिए, उसका मैं आपको ब्रीफ आइडिया देने वाला हूँ। एंड किस पे देने वाला हूँ? आपके चार्ट्स पे, ताकि आपको ये बिलीव हो जाए कि देखिए मेरा एक सिंपल सा रूल है, अगर मैंने आपको आपके चार्ट्स पे नहीं बताया और अपने बनाए हुए चार्ट्स पे बता दिया, तो बिलीव करिए मैं आपको लोएस्ट पे दिखाऊंगा, देखो मैं यहाँ पे खरीदा और यहाँ पे बेचना चाहिए था तो ये हो गया था। जबकि दोस्तों आपको अपने मेंटोर पर तब बिलीव करना है जब आपको मेंटोर नहीं मालूम हो कि आपका कौन सा चार्ट बताने वाले हो, कौन सा चार्ट आप बोलने वाले हो, मैं उस पर आपको कुछ करके दिखाऊं, राइट? सो लेट्स गो ऑन दी चार्ट, लेट्स मूव ऑन दी चार्ट और शुरू करते हैं। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर में आपका लूंगा, बेस्ट टाइम आपका लूंगा, और यहाँ से हम शुरू करेंगे, राइट? ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल एवरीवन? काइंडली पे अटेंशन एंड प्लीज बी ऑन दी कैमरा। कैन वी डू दैट? कैन वी डू दैट? ओके, done. It's perfectly visible, guys. Please come on the camera. It really gives good infusion कि आप लोग involved हैं. Please join on the camera. Okay, fantastic, great, done. So guys, this is my F&O list. उमिंदर जी, आपको तो मैं जानता हूँ पर्सनली, ये तो फेवरेट लिस्ट है आपकी, डेफिनेटली सबकी फेवरेट लिस्ट होगी। अगर F&O में काम नहीं किया तो क्या किया, राइट? पैसे तो यहीं से कमाने हैं। तो लेट्स सी कि हमने F&O की पूरी लिस्ट बना ली, और इसको हम लोग फर्स्ट पे करके हम इसको हाइड कर देते हैं। एंड लेट्स गो ऑन दी अनदर स्लाइड। इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके आ जाता हूँ। एंड नाउ वी नो, एक काम करते हैं सर, यहाँ से हम लोग सेटिंग्स में जाके नेम भी हाइड कर देते हैं एवरीवन, करेक्ट? ओके कर देते हैं, और इसको मैं F11 कर देता हूँ। नाउ अभी मैं अगर कोई सेकंड चार्ट पे जाऊंगा तो क्या आपको, मेरे को मालूम है सेकंड चार्ट कौन सा है? किसी को नाम दिख रहा है क्या यहाँ पे? एवरीवन काइंडली पे अटेंशन। किसी को नाम दिख रहा है? अ बिट? नो? ऑलराइट, चलिए दूसरे तीसरे चौथे चार्ट पे चले जाते हैं। मेरे को नहीं मालूम है ना, किसी भी चार्ट पे चले जाते हैं। देखिए आपके सामने मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, सारे फ्यूचर्स के चार्ट है, लेकिन मेरे को नहीं मालूम ये कौन सा चार्ट है। डन? देखिए मैं सिर्फ आपके सामने क्लिक करता जा रहा हूँ, वरना आपको ये ना लगे कि राहुल का कोई ना कोई चार्ट तो फिक्स होगा, वहीं पे आके रुक जाएगा। आप मेरे को जहां बोलोगे मैं होल्ड कर जाऊंगा। प्लीज थम्स अप, अभी आप थम्स अप कर दीजिए, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। डन, चलिए ये चार्ट पे मैं रुक गया, ठीक है? अभी इसी चार्ट को अगर रुक गया तो इसी चार्ट को एनालाइज करते हैं, है ना? अब नाम आपको भी नहीं मालूम, नाम मेरे को भी नहीं मालूम, और ऑब्वियसली इधर पे हम ये प्राइस देख के नहीं बता सकते कौन सा चार्ट है। एवरीवन, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, प्लीज काइंडली पे अटेंशन। अब मान लेते हैं दुनिया में ये एक ही स्टॉक है मिस्टर अबिट, जिसमें हमें पैसा कमाना है, और हमारे लिए ये ही स्टॉक मार्केट है। अभी अभी मैंने आपको जब स्लाइड्स दिखा के बोर कर रहा था, मैं आपको जब सबको नींद आ रही थी, तो मैंने आपसे तब बोला था, क्या मैंने आपसे एक चीज बोली थी, आपको अपनी स्टॉक मार्केट की खुद की दुनिया बनानी है। आपको सिर्फ 3-4 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जो आपके लिए खुद की स्टॉक मार्केट है, उसके आगे ना पीछे। अगर आपने ये काम कर लिया तो इसका मतलब है, जब आपके माइंड में ये चीज फिट बैठ गई कि पैसे मेरे को यहीं से कमाने, तो सारी कोशिश इसी में करनी है। तो सबसे बढ़िया काम क्या हुआ? सबसे बढ़िया काम ये हुआ कि बाकी सारी नॉइज हट गई। पूरी मार्केट में क्या चल रहा है, रिलायंस क्या भाग रहा है, ये क्या भाग रहा है, वो क्या भाग रहा है, निफ्टी कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं मालूम। मेरा दिस पर्टिकुलर स्टॉक क्या कर रहा है, हमें उसी से मतलब है। अगर हमें इसी से मतलब है, इसका मतलब हम इसमें एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, क्या उसके बाद फेल होना रेगुलर हो जाएगा? नहीं। क्या उसके बाद हमारे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएंगे? यस, आई कैन टेल यू दिस विद गारंटी।
क्या उसके बाद हम बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे? ये हम उतना ही कंफर्टेबल हो जाएंगे जितने हम अपने फैमिली से, जितने हम अपनी वाइफ से, सॉरी वाइफ से कंफर्टेबल नहीं होते हम लोग, सारे लोग डरते हैं, तो जितने फैमिली से हैं उतने लोग तो कंफर्टेबल हो जाएंगे एटलीस्ट। तो आपको क्या होता है, अपने आप को एक सिनेरियो में रख के देखिए, आप नए ऑफिस में जाते हैं तो आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, राइट, लेकिन स्लोली स्टेडली आप कंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बहुत नॉइस वाले सेक्टर से आ रहे हैं, आप हर स्टॉक को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर यही पर्टिकुलर स्टॉक है जहां आपको मल्टी बैगर भी ढूंढने हैं, ऑप्शंस भी करना है, फ्यूचर्स भी करना है, सब इसी में करना है, तो क्या आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स अनकंफर्टेबल जोन होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन 6 मंथ्स के बाद जो आपकी पिक्चर निकल के आएगी दोस्तों, वो ऑसम होगी। 6 मंथ्स के बाद जो आपके प्रॉफिट आएंगे वो ऑसम होंगे। कैन वी से दैट? आप अपनी समझ से बता सकते हो? कोई मेरे पॉइंट में लॉजिक इलॉजिकल बात तो नहीं कर रहा हूं मैं? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है माइंड। मैंने आपसे फिर बोला, चैलेंज इज योर माइंड दोस्तों, चैलेंज आपका चार्ट्स पे नहीं है। आपका माइंड आपसे बार बार बोलेगा, अरे क्या कर रहे हो यार, इसमें कोई मूवमेंट नहीं आया। देखो पूरे दिन कोई मूवमेंट नहीं आया, देखो वो रिलायंस 10% भाग गया, देखो उसने फलाने आदमी ने, राहुल ने अपने चैनल पे ये बताया था। दोस्तों मेरे को तो अपने चैनल पे बताना पड़ेगा, मैं चैनल पे नहीं बताऊंगा तो मेरे को वो 100 गाइस कैसे मिलेंगे जो मेरे को अपने ट्रेडिंग ग्रुप के लिए चाहिए? आपने अगर वो नहीं देखा तो आप मेरे पास कैसे आओगे? लेकिन एम आई डूइंग द सेम थिंग? नो, आई एम नॉट डूइंग द सेम थिंग, आई एम डूइंग दिस थिंग। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस निफ्टी में करता हूँ दोस्तों, किसी में नहीं करता हूँ। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो उसी में करता हूँ जिसमें मैंने इन्वेस्ट करा। आई विल शो यू दिस, राइट। मैंने जो आपने देखा होगा मेरे प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट सिर्फ इसलिए क्योंकि जितनी बार मैंने किया है उतनी बार कंसिस्टेंट बेसिस पे किया है। ओवरऑल सर मंथ में अगर आप 27, 30, 40% का रिटर्न बना रहे हो तो खराब बना रहे हो। अगर मैंने 27 लाख रुपए अपने 1 करोड़ के रिटर्न पे बनाए हैं तो 27% खराब है। 35 लाख बनाए तो खराब है। 35% रिटर्न, 27% रिटर्न सर बिल्कुल खराब नहीं है। बट दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू विल पे अटेंशन टू दी चार्ट्स विच आर नोन टू यू। आज आप इंडिया मार्ट्स पे हो, कल आप इंडिया बुल्स पे हो, परसों आप रिलायंस पे हो, आपको पैसा नहीं आएगा। एक में पैसा कमाओगे, दूसरे में कमाओगे, दूसरे से निकलोगे, तीसरे में कमाओगे। स्टॉप डूइंग दिस। सो फर्स्ट लेसन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी यहां से शुरू करेंगे। जो चार्ट आपको, मेरे को नहीं मालूम है, ना आपको मालूम है ना मेरे को मालूम है चार्ट कौन सा है, बिलीव करिए मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। डन, पैसा इसी में कमाना है। तो सबसे पहले क्योंकि मल्टी बैगर चूज करना है, तो क्या ये मल्टी बैगर है कि नहीं, कौन बता सकता है? कोई बता सकता है ऐसे देख के? चलिए थोड़ा सा आपको डेटा और देते हैं। क्या ऐसे देख के कोई बता सकता है मल्टी बैगर है कि नहीं है? कोई बता सकता है? ओके, चलिए मल्टी बैगर को साइड में रखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। मेरे को मालूम है आप सब लोग कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। मुकेश जी, मेरे को अब आप ये बताइए मुकेश जी, क्या ये स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं, या ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है कि नहीं है? ऐसे देख के बता सकते हैं? नहीं? चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा बताने वाला हूं जो आपको कोई शायद नहीं बताता, थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइजिंग भी हो सकता है, थोड़ा सा आपके लिए आई ओपनिंग भी हो सकता है। तो पे अटेंशन ऑन योर चार्ट्स प्लीज। मिस्टर विल्सन, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप ही मेरे को बताएंगे। आपने टाइम फ्रेम तो आपने सुना होगा, एक बार के लिए ये जो 12 मंथ्स है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मेरे को नहीं मालूम ये कौन सा चार्ट है, इसको 12 मंथ्स के डेटा पे शिफ्ट कर देते हैं और एक कैंडल आपकी 12 मंथ्स की पड़ती है, राइट? ठीक है, नाउ यू कैन लुक एट दी डेटा अगेन। अब इसको ध्यान से देखिए, जो हम डेली चार्ट्स पे देख रहे थे, अब वो डेटा को हम इसमें देख रहे हैं, करेक्ट? ठीक, अब क्या आप ये बोल सकते हैं कि 2006 से लेके 2011 तक ये बुल फेज में था? क्लियर कट। 2012 से 2016-17 तक ये बियर फेज में था। 2017 से लेके 2022 तक क्या ये बुल फेज में है? एवरीवन, सर खत्म हो गई एनालिसिस शुरू होने से पहले, खत्म हो गई सर। आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आता कहाँ आप लोग लाइन खींचते रहते हो, कहाँ आप लोग ड्राइंग करते रहते हो। सबसे फेवरेट टूल आप लोग का ये है ना, ट्रेंड लाइन। सबसे फेवरेट टूल है ना सर, ट्रेंड लाइन। बिलीव करिए आपने ट्रेंड लाइन भी नहीं लगाई, आपको मालूम चल गया कि आपने नेकेड आई से बता दिया मार्केट, ये स्टॉक इट इज लुकिंग गुड। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर गया, और ये तो जनरल सी बात है मिस्टर रिजो थॉमस, मार्केट अगर ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा तो स्टॉक नीचे भी आएगा। हमारे लाइफ में कुछ दिन अच्छे होते हैं तो कुछ दिन खराब भी तो होते हैं, कि सारे दिन अच्छे होते रहते हैं? नहीं होते हैं ना। अगर मार्केट कुछ दिन ऊपर गया तो कुछ दिन नीचे भी आएगा, और नीचे आया तो मतलब इसका थोड़ा सा टाइम खराब चल रहा था, टाइम खराब चल रहा था तो टाइम अच्छा भी आएगा, टाइम अच्छा भी आ गया। करेक्ट एवरीवन? क्लियर दिस थिंग? ठीक, तो इसका मतलब है मार्केट में ये स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक तो लग रहा है।
दिस इज अ फेज 1, दिस इज आर फेज 1। मैं फर्स्ट फेज लिख देता हूं जहां पे हम मल्टीबैगर्स के लिए बात कर रहे हैं। तो एक चीज कंफर्म होगी, मल्टीबैगर है कि नहीं वो हम बाद में देखेंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। लेकिन एक बात ये है कि स्टॉक ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, राइट एवरीवन क्लियर? मिस्टर HW क्लियर सर? ग्रेट, डन। अब दूसरी बात, अगर मैं आपसे इसी में बोलूं कि अगर हम इस फेज में यहां पे इन्वेस्टेड होते तो ऑब्वियसली हमने ₹2 से कहां तक स्टॉक गया? 750, मतलब 750, राइट? स्टॉक मूव फ्रॉम ₹2 to 750। हाउ मच परसेंट रिटर्न? 40,000% रिटर्न। माय गॉड सर, 1 लाख रुपए की कितने लाख, कितने करोड़, कितने अरब हो गए होते? कोई बताएगा मेरे को? मेरी नॉलेज नहीं है इतनी, कितने हो गए होते मेरे को नहीं मालूम, छोड़ देते हैं चलिए। अब इतना पैसा जनरेट करने के बाद, इतना पैसा जनरेट करने के बाद आपने कितने साल दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर्स दिए आपने। 9 ईयर्स में काफी है 40,000% रिटर्न। थॉमस चलेंगे इतने? 40,000। चलिए मैं यही आपसे बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट मान लेते हैं, नेक्स्ट कितने साल में, नेक्स्ट 9 ईयर में ये स्टॉक वैसे ही रिटर्न देने वाला है। 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, राइट? मैं मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं सबको? 40,000% रिटर्न देने वाला है, तो ये 40,000 कहाँ गया? 40,000% रिटर्न आ गया यहाँ पे, करेक्ट? तो इसका मतलब है ये 23,000 हो सकता है, ऑब्वियसली स्प्लिट हो के या आपका बोनसेस दे दे के आपका ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट? तो अभी जो स्टॉक 400 रुपए पे चल रहा है वो स्टॉक आपका 23,000 चला जाएगा। 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, चलो 15 ईयर्स ले ले तो भी 40,000। इसका मतलब क्या है, जो 10,000 इनिशियली मैंने आपसे इन्वेस्ट कराए थे वो आपकी वेल्थ क्रिएट कर देगा, वो आपकी वेल्थ क्रिएट कर देगा। सर आप बिल्कुल इस पे अगर आप वेल्थ क्रिएट कर गए तो डेफिनेटली आप जो नेक्स्ट 10 साल में, अभी जहां पर हो, नेक्स्ट 10 साल में आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा। क्लियर है? डन। एक चीज आप लोग से डन ले ली। देखिए अभी भी मेरे को मालूम नहीं कि स्टॉक का नाम क्या है, आपको भी नहीं मालूम कि स्टॉक का नाम क्या है, लेकिन हमें मालूम चल गया स्टॉक ठीक ठाक है। अब स्टॉक में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लेते हैं। नाउ लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस कैंडल गाइस। ये जो कैंडल्स हैं, जब स्टॉक बुल मार्केट में था, रिजो थॉमस, सतीश जी, शबनम, जब स्टॉक बुल मार्केट में था तो कोई भी कैंडल का लो ब्रीच कर रहा था? अगर आप यहाँ पे लो देखेंगे, कोई भी कैंडल का लो था? देखिए इस कैंडल का लो कितना था? ऑलमोस्ट ₹2, राइट? इस कैंडल का लो कितना था? ₹5। इस कैंडल का लो कितना था? ₹11, ₹27, ₹40, ₹66, ₹83, ₹128 एंड सीधा ₹550। जब इसने ब्रेक किया तो आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ग्रेट। इसका मतलब क्या है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस हमारे पास सपोर्ट भी आ गए। अब मैं रिजो थॉमस या आप लोग से जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा, अगर ये जो कैंडल है मिस्टर अबेट, ये जो अभी करंट ईयर चल रहा है, अगर मेरे को इस साल का इसका सपोर्ट ढूंढना होगा तो हम किस कैंडल पे ढूंढेंगे? प्रीवियस कैंडल पे? प्रीवियस कैंडल का लो, तो प्रीवियस कैंडल का लो कितना है? 255। एवरीवन, ये आप देख रहे हो प्रीवियस कैंडल का लो 255 है। एवरीवन थम्स अप। 250, 255। अभी मेरे को आप ये चीज बताइए, अगर 255 लो है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए हम ₹255 का स्टॉप लॉस लगा के इन्वेस्ट कर सकते हैं? गाइस कैन वी डू दैट? अगर ये बुल फेज में अपने कोई भी लोज ब्रीच नहीं करता है तो इसका मतलब इस बार भी नहीं कर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बोलती है। पॉसिबल नहीं लग रहा है? सर पॉसिबल लगेगा, सब लगेगा, चिंता बिल्कुल भी मत करिए, मेरी बात पे मत जाइएगा। मैंने क्या बोला, स्टॉक का नाम मेरे को नहीं मालूम है। जब आप लोग स्टॉक का नाम देखोगे ना, आप लोग भी खुद हैरान रह जाओगे। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। जस्ट आपको फेथ रखना पड़ेगा चार्ट्स पे और अपने आप पे। मैं आपकी सिंपलेस्ट स्टडी करवा रहा हूँ। हमारे पास टाइम नहीं है, देखिए मेरे पास और 20 मिनट्स है, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ और इसको आप बिल्कुल बांध के चलेगा। सो बेसिकली क्या है कि आपके पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में, मैं तो 250 का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन अभी प्राइस चल रहा है 433, तो क्या बेस्ट प्राइस होगा 433 पे इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं दोस्तों, बेस्ट प्राइस 433 पे नहीं होगा। वो कहां पे होगा? वो होगा जब आप मंथली चार्ट पे जाएंगे, क्योंकि मंथली चार्ट पे पिक्चर कुछ ऐसी दिख रही है। सी लुक एट दिस मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे कुछ पिक्चर ऐसी दिख रही है। हमारे पास 250 260 का लो था। वेयर इज 250 260 का लो? इसका मतलब ये हमारे पास लो है, राइट? ईयरली लो यही है हमारे पास, राइट एवरीवन?
अगर ईयरली लो हमारे पास ये है, तो अभी मार्केट रिसेंटली 304 रुपए पे आया था, तो वॉज दैट अ गुड चांस टू इन्वेस्ट? Was that a good chance to invest? Yes, of course, that was a good chance to invest. Can we say like that? Everyone? क्या सर आप लोग, मतलब मेरी एनर्जी आप लोग डाउन कम ऑन यार, स्माइल थोड़ा तो हंस दीजिए, कोई बात कर लीजिए, कुछ स्माइल मतलब कुछ तो दिखा दीजिए ताकि मेरे को लगे आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। मिस्टर SW, आपकी स्माइल नहीं देखी मैंने। हाँ, आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्माइल कर देंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। ग्रेट, डन, ग्रेट। सो मेरा पॉइंट ये है कि सर हमें हर आंसर ईयरली चार्ट से नहीं मिलता। आंसर लेने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाने पड़ते हैं, डिफरेंट हमें कैंडल सेलेक्ट करनी पड़ती है, डिफरेंट हमें रैंको चार्ट्स हुआ, या आपका हेकेनाशी हुआ, या आपका कैंडल स्टिक्स हुआ, जो मैंने आपको बताया था। और याद रखिएगा, ये अभी तक हमने काम किया विदाउट इवन ड्रॉइंग अ सिंगल ट्रेंड लाइन। आप लोग होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपल से यहाँ पे करना की कोशिश करेंगे। यहाँ से लिया तो एक ट्रेंड यहाँ से खींच दी, एक ट्रेंड लाइन कोई यहाँ से खींच देगा, एक ट्रेंड लाइन कोई यहाँ से ऐसी बना देगा, और आप लोग ट्रेंड लाइन में ही फंस जाते हैं। फिर कुछ देर बाद मालूम चलता है कि यही नहीं समझ में आता कौन सी ट्रेंड लाइन फॉलो करो यही होता है आप लोग के साथ, यही नहीं समझ में आता कि कौन सी ट्रेंड लाइन फॉलो करो, राइट? सो पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कि आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मल्टीबैगर फाइंड करना है, सो बिलीव करिए अपने चार्ट्स पे। और ये जो मैंने पहला स्टेप बताया, ये पहला स्टेप इज दी ओनली सिंपल स्टेप जो आपको दिखाएगा। मैं अब आपसे बोलता हूं, देखिए दूसरे स्टॉक्स पे जाते हैं, मेरे को नाम नहीं मालूम। अब क्या ये स्टॉक आपका मल्टीबैगर है दोस्तों? आपको इसमें इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल होगा? नहीं। देखिए आप लोग खुद बता रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम। ये स्टॉक की हिस्ट्री कम है, लेकिन क्या ये उतना पावरफुल है जितना पहले वाला दिख रहा था? नहीं। तीसरा, अभी देखिए आप लोग खुद बताएंगे कौन सा स्टॉक बहुत पावरफुल है। दोस्तों ये स्टॉक, इस स्टॉक में तो करेक्शन भी नहीं आया। 40,000% उसमें मिले थे, इसमें कितने परसेंट रिटर्न मिले? 2000% रिटर्न। और 2000% रिटर्न देने के बाद ये स्टॉक एक ही रेंज में रहा, इसमें करेक्शन भी नहीं है। और जिसमें करेक्शन नहीं है वो स्टॉक पावरफुल है, राइट? और अगर करेक्शन नहीं देने के बाद भी स्टॉक ऊपर जाने लग गया, इसका मतलब वेरी पावरफुल, इसका मतलब ये स्टॉक भी अच्छा है, राइट? चलिए दूसरा देखते हैं। मोस्ट पावरफुल स्टॉक ढूंढते जो आप बताएंगे, करेक्ट? ये स्टॉक में भी मजा नहीं आया, बीच में काफी 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 रेंज बाउंड रहता है स्टॉक, एकदम नहीं देता है। दूसरा स्टॉक कोई देखते हैं। ये स्टॉक, ओफो, कौन सा स्टॉक है? ऐसे ही स्टॉक मिल जाए फिर तो जिंदगी बन जाए सर, ऐसे ही स्टॉक मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। लुक एट दिस। अब आपको लग रहा होगा इसमें काफी लोज ब्रीच हुए हैं। लेट्स कन्वर्ट दिस चार्ट इन दी हेकेनाशी चार्ट। सर मेरे को सिर्फ ये दो कैंडल्स के अलावा बताइए, कोई भी कैंडल, एक छोटा सा स्टॉप, एक छोटा सा कैंडल ब्रीच हुआ है क्या? किसी भी ईयर में कोई कैंडल का लो ब्रीच हुआ है? मतलब अगर आपने 2002 में इस स्टॉक में करा होता और ईयरली लो का स्टॉप लॉस लगाया होता, तो आज तक क्या आप इस स्टॉक में इस एरिया के अलावा कभी निकलते? नहीं निकलते सर। मोस्ट पावरफुल स्टॉक, इससे ज्यादा पावरफुल अभी तो मेरे को, आपको किसी को नाम नहीं मालूम इस स्टॉक का, लेकिन देखने से मालूम चल गया स्टॉक कंपनी बहुत पावरफुल है, राइट? डन। तो हम लोग कल से आपको क्या करना है, आप मेरे साथ रहो ना रहो, बस आपको अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन बहुत केयरफुली करना है। जब आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट मत कर दिएगा जहां पे आपका ये सिनेरियो दिख रहा है। इसका मतलब या तो आप अपना टाइम खो गए, या तो पैसा खो गए, या तो एनर्जी खो गई, या तो खुद मेंटल होके किसी आगरा में चले जाओगे, या किसी आगरा के हॉस्पिटल में चले जाओगे, राइट? डन। तो अपने पुराने चार्ट्स पे आ जाते हैं, जो हमारा बिलव्ड चार्ट है, राइट? नाउ अब तो हमें मालूम चल गया कि हमें 2050 के साथ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, 250 के स्टॉप लॉस से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकता है, सब कुछ कर सकता है, करेक्ट? ये मल्टीबैगर है कि नहीं, ये दोस्तों मैं थोड़ी देर में आपसे लास्ट में बिल्कुल 15 मिनट्स में डिस्कस करूंगा मल्टीबैगर है कि नहीं। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछता हूं, जो हमारा फर्स्ट फेज था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट वाज आवर फर्स्ट फेज, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम पैसा डाल के इससे प्लेज ले सकते हैं? एवरीवन, यस और नो? काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, यस और नो। मैं सुनना चाहता हूँ बस। सर थोड़ा सा उंगलियां चला लीजिए, मेहनत कर लीजिए, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। प्रतीक, एनीवन आंसरिंग? प्रतीक, आर यू देयर? yes ग्रेट ग्रेट ग्रेट, डन। ठीक है, डन। yes तो पॉइंट इज कि आपका फर्स्ट फेज ने आपने इन्वेस्ट कर दिया, हमने इसको प्लेज कर दिया, करेक्ट? आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे थे, 100 रुपए इन्वेस्ट करने में आपको इस पे वैल्यू मिल गई। मान लिया लोएस्ट केस ले लेते हैं 60 रुपीज, स्टॉक ब्रोकर आपको बोलता है कि हम आपको 60 रुपीज इस पे दे देंगे। अब सर आपके पास एक भी पैसा नहीं है,
है ना। मुकेश जी, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज सर। एक टाइम पे एक ही काम, देखिए स्टॉक मार्केट में जो करते हैं यहाँ पे भी करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। स्टॉक मार्केट में भी यही तो करते हैं, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, करेक्ट। सो पॉइंट, अगर हमने प्लेज कर दिया, रिजो आपको प्लेज समझ में आ रहा है? प्लेज समझ में आ रहा है? अगर आपने प्लेज कर दिया, आपका ब्रोकर आपको वो देता है, तो अगर आपने प्लेज कर दिया अपने ब्रोकर के साथ तो आपको 60 रुपीज मिल गए। अब सर आपके पास ये 60 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए, करेक्ट। नाउ दिस इज द एक्स्ट्रा मनी, लेट मी राइट दिस हियर, दिस इज द एक्स्ट्रा मनी, करेक्ट। इफ दिस इज द एक्स्ट्रा मनी, कैन वी से कि जब भी इस पर्टिकुलर स्टॉक का टाइम खराब होगा, मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लाइक दिस वन, तो क्या इस 60 रुपीज का हम यूज कर सकते हैं टू शॉर्ट दिस पर्टिकुलर स्टॉक? क्योंकि प्लेजिंग में आपको फ्यूचर करने की वो होती है। गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो गाइस, क्या हम ये मान के चल सकते हैं 60 रुपीज को, एवरीवन यस और नो फास्ट, श्रवणन क्या हम मान के चल सकते हैं वी कैन यूज दिस 60 रुपीज टू hedge, to play, to take positions in the options, to take positions in the futures and to play here to mitigate our loss, और यहां से जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे हम एग्रेसिव होके बाइंग कर सकते हैं। एवरीवन कैन वी से लाइक दिस? सर इतना ही सिंपल होता है मार्केट, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। हम लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं उसको, वी डू कॉम्प्लिकेटेड। अब पॉइंट सिर्फ इतना आता है, लर्निंग कहां पे आती है? याद रखिएगा, लर्निंग इस बात के लिए आती है कि आपको मार्केट वेयर इज द इमीडिएट टॉप, वेयर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, वेयर इज द टॉप, वेयर इज द लो, वेयर टू नो अबाउट मोमेंटम। क्योंकि अगर मोमेंटम होगा और वॉलेटाइल होगा एंड वॉलेटाइल, तब तो हम मार्केट को अच्छे से प्ले कर पाएंगे, राइट। अगर मोमेंटम और वॉलेटाइल होगा तब तो हम ऑप्शंस में पैसा कमा पाएंगे। एवरीवन क्लियर? तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्टॉक का नेचर क्या है। सर उसके लिए इन डेप्थ जाना पड़ता है, याद रखिएगा। उसके लिए इन डेप्थ अगर आप जाएंगे तो आपको नॉलेज होगी, आपको ये 2 घंटे के वेबिनार में नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आप अभी इसी वक्त सिर्फ एक चीज मान के चलिए मिस्टर अबिट, सिर्फ एक चीज कि हम इसको मल्टी बैगर प्रूव कर देंगे और ये 40,000 स्टॉक 40,000% का रिटर्न फिर देगा। कैसे? वो आपके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक का जब भी हम नाम डिस्क्लोज करेंगे लास्ट 15 मिनट्स में, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको इसके बारे में सारी न्यूज देखना बंद करनी है। आपको इसके बारे में इवन राहुल सरावगी का अगर टेलीग्राम कोई चैनल है या ट्विटर अकाउंट है या यूट्यूब है, वहां पे अगर मैं इसके बारे में कोई ओपिनियन दे रहा हूं तो वो देखना बंद करना है। क्यों? द मूवमेंट आप राहुल सरावगी को अपने से ऊपर वैल्यू देंगे, किसी और बंदे को अपने से ऊपर वैल्यू देंगे, तो व्हाट यू आर डूइंग मिस्टर अबेद? आप क्या कर रहे हैं थॉमस? आप ये कह रहे हैं कि नहीं यार ये बंदा ना मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है, इस बंदे को मेरे से ज्यादा नॉलेज है। तो आप अपने आप का जो डाउट, आपने जो अपने आप का डिसीजन लिया उस पर सेल्फ डाउट क्रिएट करने लग जाएंगे, और जहां पे डाउट होता है वहां पे पैसा नहीं होता है। लेट मी बी वेरी वेरी फ्रैंक, करेक्ट। आपके लिए सब कुछ सामने सामने होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, लेकिन आपको इस स्टॉक के बारे में दूसरों से सुनना बंद करना है, न्यूज देखना बंद करना है, स्टॉक को डेली वॉच करना बंद करना है। सिर्फ आपको करना क्या है? फोकस ओनली ऑन टेक्निकल चार्ट्स। क्यों? क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स आपसे झूठ नहीं बोलते, प्राइस एक्शन आपसे झूठ नहीं बोलता है। मैं झूठ बोल सकता हूं, कंपनी झूठ बोलेगी। आज 5 सर्कल्स के बारे में कोई मेरे से पूछेगा सर हाउ इज योर कंपनी डूइंग, आई विल से फैंटास्टिक। आज मेरे पास लाख लोग हैं जो मेरा सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। क्या सर लाख लोग सब्सक्रिप्शन क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो आप मानोगे? मैं बोल रहा हूं तो क्या मानोगे? तो अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी के पास जाओगे तो वो कभी बताएगी आपको उनके रिजल्ट खराब आने वाले? नहीं। वो क्या बताएगी आपको कि उनकी कंपनी अच्छा कर रही है? नहीं। लेकिन आपको चार्ट्स बताएंगे वो कंपनी खराब कर रही है। डन? एवरीवन डन? इसीलिए आज से आपका प्राइस एक्शन, एवरीथिंग इज योर प्राइस एक्शन। इसको एनालाइज कैसे करना है वो आपके लिए एक अलग फैक्टर है, डीप में कैसे जाना वो आपके लिए अलग फैक्टर है। बट आई विल नॉट यूज एनी ट्रेंड लाइन, आई विल नॉट यूज एनी इंडिकेटर, आई विल लेट यू नो कि ये स्टॉक मल्टी बैगर हो सकता है फॉर यू। दिस इज पार्ट ऑफ लर्निंग। ग्रेट। अब पॉइंट आता है कि इसको हम लोग कैसे आपके ट्रेडिंग यूटिलाइजेशन में लेंगे।
Now sir, let me be very frank and let's open this daily chart. अगर अब सर मैंने आपके सामने डेली चार्ट खोला एंड इफ आई टेल यू सर, डेली चार्ट तो आप लोग का फेवरेट है, आई एम रियली सॉरी, आप लोग का फेवरेट तो 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का चार्ट होगा, क्या मैं डेली चार्ट की बात करूं, राइट? मेरे को मालूम है आप लोग किस माइंडसेट से आ रहे हैं, आप लोग का यही फेवरेट डेली चार्ट होता है एवरीवन, कि 15 मिनट का देख लिया, वैसे देख लिया। तो सर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्या इस मूवमेंट को जब आपने इन्वेस्ट कर रखा है और मार्केट में जब बुरा टाइम आया है, फ्रॉम दिस टाइम फ्रेम, व्हाट इज दैट टाइम फ्रेम, अप्रैल 22 से जून 22, मार्केट कहां से 584 से ऑलमोस्ट 300 का रेंज आ गया, 544 से 300 का रेंज आ गया, करेक्ट? 47% का गिरावट है, बहुत ज्यादा होता है। तो क्या इस 47% के डाउनफॉल को, 45% डाउनफॉल आया तो क्या हम 30% भी कैप्चर कर सकते हैं मिस्टर अबिट? 45% तो नहीं कर पाएंगे, क्या हम 30% कैप्चर कर सकते हैं? यस वी कैन, इफ दैट इज इन आवर हैंड इन द कैश मार्केट। हम पूरा का पूरा 30% और तब कर पाएंगे जब हम फोकस्ड होंगे। कैसे करेंगे सर? सर मिस्टर गोपाल कृष्णन राइडू, काइंडली वेयर द शर्ट प्लीज, है ना? दिस इज नॉट द प्लेस वेयर यू कैन गो शर्टलेस। ऑलराइट, ग्रेट, डन। ओके, सो कैसे कर पाएंगे गाइस? हम लोग उसको फ्यूचर्स में कर पाएंगे, फ्यूचर्स में शॉर्ट करेंगे, और फ्यूचर्स में जब शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश में पोजीशन है, तो क्या हमें इसमें जरा सा भी डर लगेगा? लेट मी राइट दिस, जरा सा भी डर लगेगा? माय आंसर इज नो, राइट? और अगर हम मान लेते हैं उसको फ्यूचर वाले पोजीशंस को भी ऑप्शंस के थ्रू एडजस्ट कर लें, या ऑप्शंस के थ्रू मल्टी बैगर, जो मैंने आपको वर्ड बताया था, मल्टी बैगर, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये वर्ड याद रखिएगा, ऑप्शंस के मल्टी बैगर, ऑप्शंस के मल्टी बैगर में इसको कन्वर्ट कर दे तो कैसे? सर मान लिया आपका स्टॉक इस जगह पर है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्टॉक आपका इस जगह पे लोकेटेड है, यहाँ पे आपको मालूम है कि मूवमेंट काफी फास्ट था एवरीवन। अभी मैंने 2 वर्ड्स का यूज करा था, वोलेटिलिटी एंड द मोमेंटम। मोमेंटम इस एरिया के कंपैरिजन में काफी फास्ट था एवरीवन। सर एक ऑप्शन ट्रेडर को, अगर आप पुट राइटर हैं, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट बाय करेंगे, और अगर आप पुट राइटर हैं तो सर आपको क्या चाहिए? 2 ही चीज तो चाहिए, मोमेंटम और वॉलेटिलिटी। मोमेंटम और वॉलेट मतलब आपका फास्ट मूवमेंट है और काफी तेजी से आए, राइट? फास्ट मूवमेंट आए और काफी बड़े बड़े स्विंग्स आए, राइट? डन। अगर सर ये कर सकते हैं तो क्या इसमें हम पुट में जिसकी वैल्यू 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए हो सकती थी, उसको क्या हम 300 रुपए, उसको क्या हम 100 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए नहीं बना सकते थे? एवरीवन, नहीं समझ में आया? मैं फिर से बताऊं, एक बार के लिए? ग्रेट। अबिट जी देखिए, आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो सर काम नहीं चलेगा। हाँ आई नो, बट यू कैन राइट दैट ऑन चैट। आई नो, राइट? देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मेहनत कर रहा हूँ सर, आप लोग को थोड़ा सा वोकल होना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम वैसे पढ़ेंगे। सो पॉइंट इज, आई एम सेइंग मार्केट इज बेयरिश। लेट्स से हमने यहाँ पे पता कर लिया, जो हम अपनी स्टडी से पता करेंगे कि मार्केट अब बेयरिश होने वाला है, दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज गोइंग टू बी बेयरिश एंड वी आर गोइंग टू गेट द मोमेंटम। तो सर ऐसे जगह पे व्हाट वी डू, जब मार्केट नीचे जाता है वी बाय पुट्स, राइट? बाय पुट्स का मतलब है मार्केट में बेयरिश है, करेक्ट? एंड जब मार्केट ऊपर जाता है तो वी बाय कॉल। तो पॉइंट इज कि इफ वी विल बाय पुट, तो उस पॉइंट पे जो भी पुट की वैल्यू होगी, मान लिया फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं 20 रुपीज होगी उस पुट की वैल्यू पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की। इफ यू डू नॉट नो ऑप्शंस, प्लीज डू नॉट वरी, वी विल कवर दिस टुमारो, राइट? वी विल कवर दिस टुमारो। सो आई एम सेइंग उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी 20 रुपीज, और जब मार्केट नीचे जाएगा देन डेफिनेटली दिस 20 विल बिकम आपका 40, 80 और इवन 100। एवरीवन, यही होता है। आपके 10 रुपए की जो 20 रुपए आपने दिए थे उसके आपके 100 रुपए हो गए। तो सर ये मल्टी बैगर, दैट टू इन 1 मंथ, और दैट टू इन दी स्टॉक जहां पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और जहां पे अगर मार्केट अपोजिट भी चल गया तो आपको डर नहीं, क्योंकि यू हैव द कैश पोजीशंस। सर इट इज दैट इजी। कम ऑन ग्राहक जागो, कहाँ हो? जागो ग्राहक जागो, वो डायलॉग सुना है आप लोग ने? कहां पर हो आप लोग? कहां मार्केट को डिफिकल्ट वे में लेते हो? इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, दिस इज योर परसेप्शन। मार्केट में आपको डिफिकल्ट बताया जाता है। जिस दिन आप ब्रोकर्स की बात सुनना बंद कर देंगे, मार्केट आपको डिफिकल्ट लगना बंद हो जाएगा, बिकॉज दे डू नॉट वांट यू टू ट्रेड लेस, दे वांट यू टू ट्रेड एज मच एज यू कैन, क्योंकि तभी तो वो पैसा कमाएंगे। ज़ीरोधा ऐसे ही अमीर थोड़ा ना बनता जा रहा है।
सर 100 करोड़ की सैलरी विड्रॉ ऐसी तो थोड़ा ना करिए, आपने मैक्सिमम ट्रेड डाले तब उनके पास 100 करोड़ आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और आपने मेरा अकाउंट जो मैंने आपको दिखाया था उसमें आपने देखा मैंने कितने लेस ट्रेड लिए, बट स्टिल आई मैनेज टू अर्न 30% 40% रिटर्न। एवरीवन ग्रेट। मैं ये पार्ट आपको कल समझाऊंगा, बट फ्यूचर वाला आपको समझ में आ गया? फ्यूचर वाला पार्ट समझ में आ गया, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट समझ में आ गया। नाउ इट्स टाइम कि जब आपको ये दो चीज समझ में आ गया तो लास्ट के 15 मिनट्स में आई विल शो यू द नेम। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं पर हूं। आई विल कीप माई स्क्रीन एज इट इज, ताकि आपको दिखता रहे कि मैं भी नाम नहीं देख रहा हूँ। इस स्टॉक का नाम क्या है मेरे को भी नहीं मालूम। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करूंगा कि नेक्स्ट 15 मिनट्स प्रतीक विल हेल्प यू टू टेल something very important which is related to our course which is going to start 11th of September. Please try to listen that. Do not drop off, क्योंकि ये मल्टी बैगर के बारे में हम नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं 15 मिनट्स में। और इसके साथ साथ प्लीज अगर आप लास्ट तक रहते हैं तो कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग वीडियो जरूर देखिएगा, जो मेरी पर्सनल मेहनत है, जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने कितनी इंटेंस रिसर्च करी है, जिसमें मैंने 12 मंथ्स का भी चार्ट, जिसने मेरे कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग वीडियो लिए डैम श्योर उनको मालूम होगा, जिसने भी वो देखा है, इट इज द मोस्ट अप्रिशिएटेड वीडियोस एवर। जितनी हमें कमेंट्स और जितने हमें वहां पे अप्रिसिएशन मिला है हमारी इंटेंस रिसर्च के लिए, शायद आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। कोई बंदा आपको इतनी इंटेंस रिसर्च नहीं दे सकता। सो काइंडली ट्राई टू लिसन प्रतीक व्हाट ही इज सेइंग अबाउट आवर कोर्स, एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक रुकिए ताकि हम आपको इस स्टॉक के बारे में बता सके। सो प्रतीक ऑल योर्स। आई एम नॉट स्विचिंग ऑफ माय स्क्रीन ताकि लोगों को ना लगे कि सर ने पहले से ना स्टॉक का नाम देखा। राइट? ऑल ग्रेट। do I have to? You have to share something, Pratik? Yeah, I have something Oh, to I'm share. really sorry, guys. But believe me, अच्छा वो तो मेरे को No मालूम ही worries, you can reshare it. No problem. हाँ, that's okay. चलो, done. Perfect. Yeah. Pratik, now all yours. Okay, perfect. So hope we could explain you कि क्या टेक्निकल चार्ट का इम्पोर्टेंस है, क्यों बहुत ज्यादा ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना ही कम लर्निंग है, उतना ही कम कन्विक्शन है। दैट वाज द ऑल मैसेज जो अभी दिया है ना। सो आई हैव वन थिंग। अच्छा, मैं रिमाइंड कर देता हूँ, जो चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म है प्लीज वो फिल कर दीजिए, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू गिव यू द एक्सेस ऑफ कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग वीडियो एंड द रिस्क असेसमेंट का जो है वो एक्सेल शीट, राइट, ऑटोमेटेड। प्लीज फिल द गूगल फॉर्म। अच्छा, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आर यू रियली मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स इन द मार्केट? प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट, क्या वो ईयर एंड में कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है? वेरी नाइस, रियलमी पैड, फैंटास्टिक सर, बहुत अच्छा है। बट आप सोच के देखो, इफ यू कैन डबल दैट और इफ यू कैन मोर इम्प्रूव, राइट। सो व्हाट हैपेंस टू मेजॉरिटी पीपल, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम अर्न तो कर रहे हैं एंड एवरीडे वी आर पंचिंग द ट्रेड्स, बट क्या ईयर एंड का रिजल्ट प्रॉफिट है क्या? दैट इज द समथिंग जो हमें एक्चुअली में चाहिए। क्या पैसा आ रहा है क्या हमारे पास? आर वी एबल टू एनकैश इट? पता चला हमारी कैपिटल हमेशा इन्फ्यूज्ड है मार्केट में, राइट। सो द पॉइंट इज, हमें पता क्या होना चाहिए, टू हैव, वी मस्ट हैव करेक्ट सेट ऑफ नॉलेज। अगर हमारे पास वो करेक्ट सेट ऑफ नॉलेज ही नहीं है और कंफ्यूजिंग नॉलेज है, तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे जैसा हमें करना चाहिए, राइट। सो I'll introduce, मैं आपको बता देता हूँ about the course. We have our course which is called Technical Varsity Program, जो start होने वाला है 11th of September में। As Rahul said कि we are not doing that to earn. The point is कि अगर हम फ्री में देंगे तो उसका वैल्यू नहीं है। वेरी सिंपल, राइट। सो एक बहुत ही अच्छा फीचर है हमारे कोर्स का, इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग मिलेगा, इंट्राडे मिलेगा, ऑप्शंस मिलेगा, मल्टीबैगर मिलेगा और इन्वेस्टमेंट्स मिलेगा। दीज ऑल वैल्यूज वी हैव रीस्ट्रक्चर्ड आवर कोर्स एंड हमने ये सारे ही उसमें नॉलेज और सारी चीजें उसमें इंट्रोड्यूस कर लिया। अर्लियर इट यूज्ड टू बी ओनली स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, नाउ इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, ऑप्शंस, मल्टीबैगर, इन्वेस्टमेंट्स। कैसे आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप कैसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, राइट। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम फी लेते हैं सो दैट यू आर इन्वॉल्व इन द कोर्स। व्हाट हैपेंस, जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो आप इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पाते हैं, तो वी टेक द फीस, बट इन आवर कोर्स वी हैव द फीचर कि आपका जब तक कोर्स चलेगा वी विल फुल्ली रिकवर योर फीस थ्रू द ट्रेड्स। हम जो भी सीखेंगे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और हम उसमें अर्न करेंगे पैसा, सो दैट आपका जितना भी फीस है वो रिकवर हो जाए, राइट। Okay, so what happens also, major thing what we have introduced in the course is you get live trading sessions with mentor Rahul, है ना। क्या होता है उसमें, ऑप्शंस भी कर सकते हैं आप, इक्विटी भी कर सकते हैं। those live trading sessions would be introduced ताकि आप
आइए और वहाँ पे मॉर्निंग 9 o'clock जब मार्केट ओपन होता है, आप लाइव ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाइए विद मेंटोर, और जब तक यू अर्न द मनी, जब तक ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, बी इन द लाइव मीटिंग. That option is also available in the course. Okay. अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको कन्वे करना चाहूंगा कि आज अगर कोई ये कोर्स के लिए अगर रजिस्टर करता है तो उनको एक ऑप्शन मिलता है कि 5,000 रुपीज आप पे करके आपका सीट बुक कर सकते हैं. आप 2 सेशंस अटेंड करिए. इफ यू डोंट लाइक द सेशंस, कि आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद में वी विल रिफंड यू. This option, refundable option, is only available. Please note, this refundable option is only available अगर आप आज रजिस्टर करते हैं और आप सीट बुकिंग करते हैं. I'll share, मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Hope you can see. Okay, so this is what the structure of the course is. Okay, हम टेक्निकल्स कवर करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसमें कवर हो जाता है, इंट्राडे का कोर्स है वो भी इसमें कवर्ड है, ऑप्शंस भी इसमें कवर्ड है, एंड मल्टी बैगर्स एंड इन्वेस्टमेंट भी इसमें कवर्ड है, एज आई कन्वेड, राइट. सो दीज ऑल इंडिविजुअल कोर्सेज आर आल्सो गोइंग टू बी देयर. वो भी आ जाएंगे आफ्टर दिवाली. लेकिन टिल द टाइम हमारा जब तक इंडिविजुअल कोर्सेज नहीं आते हैं, तब तक वी हैव दिस टेक्निकल वर्सिटी प्रोग्राम, और उसमें ये सारे ही वैल्यूज आपको मिलते हैं, which is actually costing you 35,400 only. That will also be recovered to you at the time of course itself through the live tradings. Okay, so आपको करना ये है, प्लीज नोट दिस, आप अगर 5,000 पे करके आज रजिस्टर करते हैं तो आपको रिफंड का ऑप्शन मिलता है इफ यू डोंट लाइक द सेशंस. इन दोज हु बिलीव इन अस, आप absolutely you can pay us the full amount. The links would be provided to you in the chat box. तो आपको करना क्या है, अगर आप 5,000 पे करके सीट बुक करते हैं और आप 2 सेशंस ज्वाइन करिए, इफ यू डोंट लाइक आपको रिफंड कर देंगे, इफ यू लाइक तो आप बैलेंस जो 30,400 होता है तो उसका पेमेंट बाद में कर लीजिए. So that is what all about the courses. जो हमारा जो कोर्स रहने वाला है उसमें हम क्या सिखाने वाले हैं, कैसे कवर होने वाला है, these all things have been intimated to you. Okay, now we also have a video to play जहाँ पे हमारे पुराने जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं हमारे बैच में, जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग लिया है, and what they have to say. Let's listen that. Hi guys, this is Ankit Jain. I am an IT professional. I joined Rahul sir Lakshya training session after my friend recommended and analyzed him in various social media platforms about 3 months. I would say I was a beginner in the share market, but when I compare my previous habits and knowledge to now, it's completely changed, and the credit obviously goes to Rahul sir. And it gives me confidence to trade. One thing is very unique about the Rahul sir is the way he gives attention to his batch is quite unimaginable. He makes sure that the topic he's covering is understood by everyone. Not only this, but he makes sure that, or he plays a very good foundation on every topic with different time frame. Time frame means like daily, weekly and monthly, like this. One more thing is like he makes sure that the training batch form a group, they work in a group, they trade in a group. That's all about the Rahul sir. And last but not least, Rahul sir is really a good teacher, good mentor, and obviously friend as well. Thanks guys. Hi guys, I was very skeptical about joining the Laksh batch, but it came out to be a very good decision by the end. There are several points I would like to highlight about this course. The first thing that I really liked was the psychological factor they are working on. Rahul deals with the psychological nature of people and connects it to the market so well. That's very new to me. Before this, I had no idea that this is the way of it can go. मुझे कुछ भी नहीं पता था because I'm a fresher to this field, so I did not know कि एक psychological factor होता है जो market को play करता है. And me and my husband used to buy stocks at any price available, and we didn't know the correct entry and the exit point. But now that's going to change for sure. That's really
a very important point of this course, very important highlight of the course, I would say. Secondly, I would like to bring forward the course content and the methodology Rahul has conducted it with. No doubt in our session of like 3+ months was left uncleared. No question was left unanswered. So he takes up everybody's question, and if we are not clear on anything, he does not move forward. So that was very, very good. It was a very friendly way of learning technical analysis of shares, I would say. फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ चितलांगिया है और मैं छत्तीसगढ़ रायपुर का रहने वाला हूँ और एक बिजनेसमैन हूँ। दोस्तों, अगर शेयर मार्केट को लेकर अगर आपके मन में सवाल है कि मैं जब भी कोई शेयर लेता हूँ तो ऐसा क्या रीज़न है कि उसके बाद ही उसका प्राइस डाउन होना चालू हो जाता है, या मैं अगर कोई शेयर लेता हूँ और उसका भाव गिर जाता है तो मैं उसको नहीं बेचता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे लॉस हो जाएगा, और उस चक्कर में उस शेयर को मैं बेचता नहीं हूँ और फिर और उसका भाव डाउन पे डाउन होते चले जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है आपको। या आपने कभी कोई शेयर लिया होगा जिसका मान लीजिए प्राइस 100 रुपये है, वो 115-20 रुपये हुआ और आपने उसे बेच दिया, बट आप देखते हैं कि उसका भाव आज 400, 500, 600 रुपये क्रॉस हो गया और आपको अखर रहा है कि यार मुझे नहीं बेचना चाहिए था, अगर मैं नहीं बेचता तो मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता। तो अगर आपके मन में भी इस टाइप के शेयर मार्केट को लेकर के अगर सवाल हैं तो 5 सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड राहुल सरौगी जी की क्लास जो लक्ष्य बैच होती है वो आप ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल नॉलेज सीखने को मिलेगा, और ये जो सब सवाल हैं, ये जो सब हम गलतियां जो शेयर मार्केट में करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये गलतियां आप वापस नहीं करेंगे कि शेयर को किस भाव में ख़रीदना चाहिए, किस भाव में नहीं ख़रीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कब नहीं बेचना चाहिए। ये सारे सवाल के जवाब आपको उस क्लास में मिल जाएंगे। बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज आपको सीखने के लिए मिलेगा। आपका शेयर मार्केट को लेकर के आपका जो माइंडसेट है वो मैं बहुत 100% श्योर हूँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप उसे मतलब अगर आपको लगता है कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा माइंडसेट आपका। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस एक प्रोबेबिलिटी है, बट आपके विन होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। और शेयर मार्केट की स्टडी को राहुल सरौगी जी आपको इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे, आप कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई बुकिश नॉलेज के हिसाब से मुझे कोई पढ़ा रहा है। लाइव चार्ट्स पे पूरी स्टडी आपको करवाएंगे, तो आपका टेक्निकल नॉलेज उस शेयर्स के बारे में आपका जो इंटरेस्ट है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ करके, और आपका इंटरेस्ट बहुत बन जाएगा इस फील्ड में। थैंक यू। So we have more to show, but time is actually limited, so we have to stop this here. The point is, trading psychology, getting conviction is very important, which you really get in this course. And एक ना personal relation build हो जाता है once you are connected to us. जो one-to-one interaction होता है during the batch, एक personal relation build हो जाता है, which really helps in the hand holding also, right? So this is what all about the course. I'll provide the link very soon so that आप अगर पे करना चाहे तो आप पे कर सकते हैं। And please note, आप अगर आज रजिस्टर करते हैं तो आपको 5,000 rupees पे करना है, which is refundable only and only if you pay. Otherwise later the whole fees would be payable. Okay. Alright. So let's move to the multi-baggers part, which Rahul is going to disclose now. Rahul, are you there? Okay, thanks, Prateek. Yeah, take it. Hariji, you have some questions. So, Prateek, can you please ask him what is his question? All right, guys. So, thanks a lot for listening to this. As I said, please don't take it as a marketing product. मैं आपसे कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अगर आप सीरियस हैं और नेक्स्ट फ्यू इयर्स में अगर आप स्टॉक मार्केट में ये देखते हैं कि आपको लिटरली किसी एक जगह पे सेटल होना है, तो गाइज दिस इज द प्लेस जहां पे आप सेटल हो सकते हैं। बिलीव करिए, योर 30,000 जो प्रॉफिट्स मैं ले रहा हूं उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं। सिर्फ मायने ये रखता है कि एम आई गेटिंग, क्योंकि मेरे लक्ष्य बैच में से जितने भी लोग आए उसमें से मैंने देखा स्लोली स्ट्रीटली लोग अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं जहां से वो आए थे। एंड इट इज लाइक कि वहां पे जाने के बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। तो जो लोग ग्रुप में सीरियसली रह जाते हैं, क्योंकि मेरा ग्रुप बनाने का एक फंडा बहुत 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 यूनिक है, जो भी ग्रुप होता है अगर लोग उसमें रह जाते हैं तो डेफिनेटली उस ग्रुप में से मैं लोग पिक करता हूँ, एंड देन आई एड हिम टू माय पर्सनल ग्रुप जहाँ पे देयर इज नो चार्ज एट ऑल।
एंड वो चार्ज सिर्फ इसलिए है, वो इसलिए है क्योंकि जब आप उस ग्रुप में आते हो, this 30,000 40,000 is sir hardly 10 days 8 days 7 days according to the market condition, ये हो जाएगा। दूसरा, प्रतीक एक चीज बताना आपको भूल गए कि कल हम लोग लाइव बैठ रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो याद रखिएगा लाइव जब हम बैठेंगे तो आई विल शो यू विथ माई लाइव ट्रेड्स की इट इज एग्जैक्टली दैट सिंपल जब हम ऑप्शंस में फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे, क्योंकि कल हम ऑप्शंस और फ्यूचर्स की भी बात करने वाले हैं, तो वो भी हम बात करेंगे और पॉइंट आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। तो ये हमारे लक्ष्य बैच का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेक्निकल वर्सिटी का। और टेक्निकल वर्सिटी भी नाम हमने इसलिए रखी है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको हर एक चीज का स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो ऑप्शंस हो, आपका फंडामेंटल हो, आपका टेक्निकल हो, आपका ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, हर एक चीज का स्टेप बाय स्टेप आपको हम लोग वैसे ही ग्रो कराएंगे जैसा होना चाहिए, नॉट जैसा दुनिया आपसे चाह रही है या ब्रोकर आपसे चाह रहे हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोगों के कैमरे बंद हो गए, आई थिंक सबका इंटरेस्ट खत्म हो गया। जैसे ही पेमेंट लिंक आता है सबका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, राइट? दैट इज, बट द पॉइंट क्या है, सिंपल सा है कि मल्टी बैगर्स कैसे जानते हैं वो एक बार सुनते जाइएगा, प्लस मैं नाम भी लेता जाऊंगा जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं उनके। एंड बिलीव करिए, ये मेरे से मत बोलिए, मैं 100% रिफंडेबल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नेक्स्ट 2 क्लासेस में नहीं समझ में आता है कि राहुल यार तुम कुछ नया नहीं बता रहे हो, राहुल आई थिंक मजा नहीं आया आपके कोर्स में, नेक्स्ट 2 क्लासेस जब भी होंगी ये पैसा आपको रिफंड हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। दूसरा, आपको सिंपल सा है, कल का जो ट्रेडिंग सेशन अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ जो ट्रेड्स मैंने खुद लिए हैं। यू कैन कॉपी दैट एंड यू कैन मेक मनी विद दैट 5,000। हो सकता है आज जो 5,000 पे करो कल मार्केट मोमेंटम में रहे, कुछ रहे, तो आपको वो हैंड टू हैंड आपको रिटर्न हो जाएंगे एज इन प्रॉफिट। सो इफ यू बिलीव इट, काइंडली प्लीज पे। इफ यू लाइक इट द आइडिया, काइंडली प्लीज पे। प्रतीक ने ऑलरेडी वहां पे चैट बॉक्स में, प्रतीक आपने चैट बॉक्स में डाल दिया? Yeah, I've shared the link. Right. So kindly guys, please pay if you are interested little bit, क्योंकि इसके बाद 5,000 refundable वाला आपको options नहीं मिलेगा। Great, done. So let me go to the chart. So now this is the chart again, and if you believe me, then ये मैंने अभी भी नहीं देखा है। मल्टी बैगर्स क्यों हैं, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। Let me show you something. पहले ये फाइंड करते हैं कि मल्टी बैगर है कि भी नहीं है। So let's go on the monthly chart. Let's keep it this way. So पॉइंट क्या है गाइस, सबसे पहले इसको हम लोग क्लीन कर लेंगे। रिमेंबर वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड कि वेदर इट इज अ मल्टी बैगर और नॉट, करेक्ट? डन। तो एक बार इसको हम लोग ने क्लीन कर लिया है, अब इसको हम क्या करेंगे, आपके वाले चार्ट्स पे चलते हैं। तो व्हेन यू एनालाइज चार्ट लाइक दिस एंड विच इज द मोस्ट या आपको ऐसे बोलें विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं दिस लीनियर चार्ट पे दोस्तों कभी भी मल्टी बैगर्स नहीं बनते हैं, नहीं मिलते हैं। ये आपके लिए एक लर्निंग है, लीनियर चार्ट्स पे कभी भी मल्टी बैगर्स नहीं मिलते हैं। ये आपके लिए लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? क्योंकि आपको लीनियर चार्ट से लॉग चार्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा, then only you will find the multi beggars. And where is that? This option is right on the right hand side corner. And if you will keep it like this, then only you will find a multi beggar. So पहली चीज आपको क्या करना है, पहली चीज सिंपल, आपको इसको लीनियर पे नहीं रखना है, आपको इसको किस पे रखना है, लॉग पे रखना है। एंड देन वहां से आपका मल्टी बैगर का केस शुरू होता है। So let me just give me a second. So Mr. Arun, Mr. Deepak, Mr. KK, thanks for your payment. Thanks for that, sir. Thanks a lot. Welcome. Now point is, अभी मैं अगर यहाँ से वापस जाऊं और आपको दिखाऊं, करना क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है इसमें। पहली चीज आपको अपना डेटा रिकन्फर्म करना पड़ता है। डेटा रिकन्फर्म कैसे? डेटा रिकन्फर्म क्या होता है? डेटा रिकन्फर्म मतलब जितना आपको प्राइस डेटा मिल रहा है, क्या वो ओके है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये जो प्राइस डेटा है, आप ट्रेडिंग व्यू पे जो देख रहे हो, वो ट्रेडिंग व्यू पे आपको फुल डेटा नहीं मिलता है। फुल डेटा आपको कहाँ मिलेगा? या तो आपको रॉयटर्स पे मिलेगा, या तो आपको इन्वेस्टिंग पे इससे ज्यादा डेटा मिल जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको फुल डेटा पे वर्क करना है तो पहले उसको फुल डेटा आपको लेना आना पड़ेगा। हो सकता है ये स्टॉक कुछ ऐसा हो, अगर आप फुल डेटा पे लेके आओगे, जस्ट पे अटेंशन, हो सकता है ये डेटा ये स्टॉक यहाँ से गिरते हुए आ रहा हो, फिर यहाँ से इतना बड़ा हो, फिर ऊपर जा रहा हो। इज इट पॉसिबल? राइट। अगर आपके पास 2000 से ही डेटा है लेकिन मार्केट तो 1992 से फुल डेटा देता है, राइट? करेक्ट।
तो इसका मतलब है फुल डेटा पहले हमें चेक करना पड़ेगा। मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए फुल डेटा है, मेरे को भी नहीं मालूम कौन सा स्टॉक है, मान लेते हैं फुल डेटा है। तो सर इस पे अब 2 चीजें करना है। पहला, बहुत आपने ध्यान से देखना है, समझना है। पहला चीज, मार्केट में इसको मैं यूज कर रहा हूं आपके ऑप्शंस को, यहाँ पे गए, इसको वाइट कर दिया मैंने, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको डिफॉल्ट कर देते हैं टेम्पलेट को। सो लेट्स सेट एज अ डिफॉल्ट, करेक्ट। और इसको हम लोग सेटिंग्स में जाके, क्योंकि ये लॉक पे लगा है, इसको सेटिंग्स में जाके व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक इट लॉग स्केल, लीनियर पे था। सो कैन यू सी दिस, मार्केट जितना ऊपर गया था उतना मार्केट कितना 50% इसने करेक्शन दिया फ्रॉम दी हाइस। कैन यू सी दिस? लोग इतना नहीं समझ पाते हैं जब ये लॉग और लीनियर का स्केल का यूज नहीं कर पाते हैं। एंड इट इज अ वेरी 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 हेल्दी करेक्शन। जब आपने देखा कि सिर्फ एक ही टाइम के लिए, सिर्फ ओनली फॉर वन टाइम, दिस स्टॉक एक्चुअली वेंट टिल 50%, लेकिन उसके बाद जितने भी इसने सपोर्ट्स लिए वो कितने पे लिए? 38% पे लिए, करेक्ट। एंड 38% इज अ वेरी हेल्दी करेक्शन। नाउ पॉइंट इज, अगर 38% वेरी हेल्दी करेक्शन है, तो हमें ये कैसे मालूम चलेगा दोस्तों कि आपके पास अब यहाँ से जो अपसाइड आएगी वो कितनी आएगी, राइट? तो दोस्तों ये जो ट्रुथ है ना, कोई आपको नहीं बताता। आई एम गोइंग टू टेल यू, मल्टी बैगर इज नथिंग। याद रखिएगा, मैं ये आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मल्टी बैगर इज नथिंग। जस्ट स्विच ऑन टू लॉग मोड, प्लस जस्ट फाइंड एनी very prominent pattern। फिर से बोलता हूं, याद रखिएगा, ओके कर देते हैं। मैं इस पे एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं, याद रखिएगा। यहां से गए, एक चैनल हमने यूज करा, इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करे, ऊपर हमने कुछ ऐसा बनाने की कोशिश किया जहां पे मार्केट था। मान लेते हैं इसको थोड़ा सा हमने एडजस्ट किया, कुछ ऐसे करते हैं, correct? Now let's replicate this channel on the upside. Now can you see this? So guys, if ye all know, आपने अगर पूरा ट्रेडिंग करा होगा या आपने थोड़े बहुत भी टेक्निकल समझे होंगे, तो इन टेक्निकल्स में आप ये समझ गए होंगे कि एक flag, there is a flag pattern which is well known pattern, right? Now can you see sir, Mr. HV, Mr. SW, Thomas, ये आपको flag pattern दिख रहा है? If this is a flag pattern, if this is a flag pattern, लेकिन ये फ्लैग पैटर्न क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एडजस्टमेंट का, विच इज एडजस्टमेंट फॉर द डिविडेंड। इसको एडजस्ट करके देखते हैं। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं हुआ, चलिए एक काम और करते हैं, इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग इसको एक बार फ्लैग पैटर्न से हटा के व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिमूव द विक्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम द मंथली चार्ट, करेक्ट। अब देखते हैं कि इसमें कोई पैटर्न क्या हमें प्रोमिनेंट विजिबल है। लेट्स सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ से वापस हम चैनल्स पे गए, चैनल्स यूज करा। नाउ दिस इज लुकिंग मच बेटर, कैन वी से दिस इज लुकिंग मच बेटर, राइट? क्यों मच बेटर है? क्योंकि नाउ दिस टाइम वी डू नॉट हैव, इफ वी विल टेक दिस, we do not have any upside limited here, so this was a breakout, this was a flag pattern. And sir, I just to remind you, flag pattern का target कैसे निकालते हैं आप सबको मालूम है? You know this, correct? I do not have to tell you, I do not have to tell you flag pattern का target कैसे निकालते हैं। चलिए एक और सिनेरियो लेते हैं। Can we see this कि this was a rounding shape pattern, right? ये rounding shape pattern है, इसके बाद अगर एक और बन गया then this would be a cup and handle. So sir, it would be very simple. पहला टारगेट इसका होगा 8000, दूसरा टारगेट अगर यहीं से आप फ्लैग पैटर्न का लोगे तो लगभग आपका नेक्स्ट फ्यू इयर्स में इट विल टच समवेयर अराउंड लाख एंड मोर। अब आप बोलेंगे ये लाख टच कर जाएगा? सर मार्केट है, दिस इज मार्केट, राइट? हमें बिलीव इसलिए नहीं होता कि कभी हमने कोई मल्टीबैगर्स देखे नहीं है, राइट? इसको एक काम और करते हैं, छोटा सा एक सिनेरियो और ले लेते हैं ताकि आपको बिलीव हो जाए। इस फ्लैग पैटर्न को कन्वर्ट करते हैं कुछ और सिस्टम पे। मान लिया हमने ये वाला सिस्टम लिया और कुछ ऐसा फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश किया जहां पे हमारे पास एक दूसरा सिनेरियो जनरेट हो रहा है। दिस वन, दिस लुक्स गुड, बेटर, राइट? नाउ ऑल द हाइज एंड लोज आर विजिबल। सो नाउ सर इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट इफ वी विल इन्वेस्ट समवेयर हियर देन इट इज वेरी गुड टाइम कि मार्केट यहाँ पे आपको एटलीस्ट 3000 तक तो दे देगा, राइट? और अगर 3000 दिया then it is very good
एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि मार्केट आपको इस कप का भी दे देगा, मतलब 8,000 तक दे देगा, राइट? चलो 40,000% छोड़ते हैं, सारे परसेंट छोड़ते हैं, इस पॉइंट तक कितना 10,000 11,000% आपको रिटर्न मिल रहा है सर। मिस्टर SW, क्या ये कम रिटर्न है? इज दैट अ लो रिटर्न? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, राइट? लेकिन कन्विक्शन कैसे आएगा? कन्विक्शन सर आपको अकेले नहीं आ सकता, क्योंकि ये आपको कल ही प्रूव कर देगा। अगर इसमें 10% का सर्किट लग गया ना, तो पहला माइंड आपका क्या बोलेगा? अरे राहुल सर ने मरवा दिया, राहुल सर ना कल आ गए, वो फ्री में बता गए, उनको क्या था, राहुल सर ने मरवा दिया, हो गया। बट गाइज दिस इज नॉट द केस, मैं आपको फिर बता दूं, दिस इज नॉट द केस। सो प्लीज माइंड करिए कि आपका एक चीज का बस याद रखना है। बिफोर दैट आई टेल यू, मिस्टर एंड्रयू, नीरज, मिस राधिका, Murugan, thanks a lot for your payment, sir. Thanks a lot. Welcome. Harishi, thank you, sir, for the payment. So, हमारे लिए क्या होगा, मैं आपको सिंपल बता दूं, सिर्फ एक चीज आपको यहाँ से लेके जानी है बिफोर वी स्टार्ट टुमारो सेशन, दैट इज एंट्री पॉइंट। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ मिस्टर मुकेश, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपका एंट्री पॉइंट गलत हुआ तो क्या आपका एग्जिट गलत होगा? नहीं होगा। अगर आपका एंट्री पॉइंट गलत हुआ, अगर आपका एंट्री पॉइंट गलत है तो सब कुछ गलत है, राइट? फिर तो आप एग्जिट कहीं पे भी ले रहे हो, स्टॉप लॉस उड़ जाएगा। अगर यही स्टॉक पे, मैं थोड़ा सा इसको ओपन अप कर देता हूं, अगर इसी स्टॉक पे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसी स्टॉक पे सर अगर आपने 570 पे, हमें मालूम है ये 7,000 8,000 जाने वाला है, 570 पे इन्वेस्ट किया होता तो आपको 300 नीचे तक आ गया होता है। इसका मतलब 45%। आप पता है मेरे को कितना सुनाते हैं, अरे राहुल जी ना वो ईयरली चार्ट दिखा के लगा गए हमारी। आई एम सेइंग इट इज नॉट ओनली अबाउट द ईयरली चार्ट, इट इज ऑल अबाउट ईयरली चार्ट तो जो आपको देता है एंड वो देता है, इट इज ऑल अबाउट एंट्री पॉइंट, और इसी की पूरी स्टडी होती है। वेयर इज द एंट्री पॉइंट? इफ योर एंट्री पॉइंट इज करेक्ट गाइज, योर ऑल टेंशंस विल बी वैनिश, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, राइट? अब आपने अगर इस जगह पे मान लिया कहीं इन्वेस्ट किया होता तो 433 प्राइस इज व्हाट यू आर गेटिंग राइट नाउ, स्टिल इट इज गोइंग एंड इट इज गोइंग, तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस में हर जगह में यहाँ पे होता। तो मैंने आपको अभी अभी एक चीज प्रूव करी, दिस स्टॉक कुड बी अ मल्टी बैगर, लेकिन कुड बी अ मल्टी बैगर और मल्टी बैगर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स बताए थे जहां पे आपने चूज करा था दिस स्टॉक इज फार ग्रेटर देन दिस वन, राइट? अभी मिस्टर अबिड यहाँ पे स्टॉक्स थे जो आपने बताया था इससे ज्यादा अच्छा वो वाला स्टॉक लग रहा था जहाँ पे देयर इज नो करेक्शन एट ऑल। जब हम स्क्रॉल डाउन कर रहे थे, वी हैव सीन मेनी चार्ट्स, थॉमस यू रिमेंबर, राइट? सो पॉइंट ये है, अब सबसे बड़ी बात होती है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करें। वेयर इज द वैल्यू लाइन, राइट? उसके लिए सर मैंने आपको साइकिल वर्ड यूज करा था, यू रिमेंबर साइकिल, करेक्ट? किस स्टॉक की साइकिल, किस सेक्टर की साइकिल, कहां पे जाके फिनिश हो रही है, कहां पे जाके खत्म हो रही है, वो आपको सीखना पड़ेगा। then only you will be able to understand out of 3-4 stocks आपको किस स्टॉक में करना है। have you heard about this name value migration? किसने वर्ड नाम सुना है value migration? no sir, value migration आज का थीम है, value migration आज का थीम है। वो value migration क्यों थीम है? सिंपल सी बात समझिएगा एक ही चीज पे कि यहाँ पे आपको आज अगर पेट्रोल की कार चल रही है, डीजल की कार चल रही है, तो ये वैल्यू माइग्रेट कहां पे हो रहा है? इलेक्ट्रिक कार्स में, राइट? सो मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट, आई थिंक एवरीवन नोस, रिजो थॉमस, मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट। मार्केट जो आज आपको वैल्यू दे रहा है वो आज की नहीं दे रहा है, नेक्स्ट 5 इयर्स की दे रहा है। स्टॉक जो आज परफॉर्म कर रहा है वो आज के लिए नहीं कर रहा है, वो जानता है नेक्स्ट 5 इयर्स में वो अच्छा परफॉर्म करने वाला है, इसलिए कर रहा है। सो दैट मीन्स अगर वैल्यू माइग्रेशन आपने नहीं पकड़ी तो आप 5 साल बाद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में इन्वेस्ट करने जाओगे, that means you will not get the value, right? So value what you are getting today is the value migration, and that is the cycle जहां पे आप साइकिल की बिल्कुल लोएस्ट पार्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, and if you are investing at the lowest part then only you will make the money, that is the cycle guys। तो आपको ये दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी और ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So without wasting any other single minute, let me show you the stock name, let's see कि अगर ये आपका मल्टी बैगर हो सकता है कि नहीं। F11, now this is Jindal Steel, right? Everyone, the stock name is Jindal Steel.
let me show you. This is Jindal Steel name, right? Now you all know Jindal Steel, how good or bad company is this? Any idea everyone? किसी को आइडिया लग सकता है? नहीं, और पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, which sector it belongs to. It belongs to metal sector. बीजो, it belongs to metal sector, right? Metal sector की कंपनी में whenever there is a super commodity cycle, super commodity cycle, then returns like this 40,000%, it is quite okay, बन सकते हैं बिल्कुल. ये सिर्फ कब पॉसिबल हो सकता है? मेटल, शुगर्स और जितने भी सिक्लिकल स्टॉक है उसमें पॉसिबल हो सकता है. तो सिर्फ पता लगाने वाली कौन सी बात है कि मेटल की साइकिल अभी खत्म हुई है कि नहीं हुई है, मेटल की साइकिल अभी शुरू चल रही है कि नहीं चल रही. वो सर कैसे मालूम चलाएंगे? वो मालूम चलेगा आपको मेटल सेक्टर का चार्ट देख के. एंड दिस इज द गेम जो आपको मेरे साथ सीखना है. दैट इज नॉट इतना कि बस आपने देखा और हो गया. गाइस, it takes hell lot of time, guys. It takes at least something जहाँ पे आप as a business समझ के काम करो, आपको पैसा 100% बनेगा. So it is my request, guys, please take this very seriously. Harish ji, thanks a lot, sir. Thanks a lot for your payment. Thanks a lot and welcome to our group. So point is, Mr. Abid, please आप लोग से request है कि आप लोग कोई भी चार्ट का देखें, लेकिन उससे पहले उसकी सेक्टर समझे, उस सेक्टर की साइकिल समझे. वो भी सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स के, आपको कहीं पढ़ना नहीं है उसके बेसिस पे. लेकिन जब आप किसी स्टॉक में कंफर्टेबल हो जाएं, या अगर आप ऑल टाइम ग्रीन स्टॉक्स में डालना चाहते हैं, जैसे आपका रिलायंस हो गया, आपका एशियन पेंट्स हो गया, जहां पे एचडीएफसी बैंक हो गया, जहां पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, देन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट इफ यू वांट टू फाइंड अ मल्टी बैगर, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू नो ये साइकिल कहां पे, देन ओनली यू विल इन्वेस्ट. स्टॉक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 के बीच में आपको नेक्स्ट 10 इयर्स में कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है. दिस इज व्हाट यू नीड टू स्टडी विद मी for next 2 months, and I'm damn sure you're going to love this. So with this note, guys, आपसे मेरी request है, if you have made up your mind, kindly do not think twice. This is 100% refundable, and if not, then believe करिए, we are not going to give this offer tomorrow or day after. उसके बाद भी आप कभी अगर लेंगे तो नहीं. And this is once, like, एक बार के लिए अगर आपको ठीक लग रहा है, भरोसा लग रहा है, तो please go ahead. So what it is going to be, रात को 12 बजे तक we will giving you time. आपको ये जो लिंक है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा. If you think आपने जो भी समझा, जो भी देखा, वो पॉसिबल है, वो आपको ठीक लग रहा है, we are not giving you any pressure, please go ahead and make this payment. 11th को हमारा फर्स्ट सेशन होगा, उसके बाद जो भी वेडनेसडे होगा उसका सेकंड सेशन होगा. उस सेशन के बाद if you want we will refund you this money back. 2 सेशंस के लिए कोई भी पैसा नहीं है. Right? Done? So all the best, guys. See you tomorrow. कल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कल if you just give me, थोड़ा सा मैं टाइम शिफ्ट करना चाहूंगा. कल 9 से 11 बजे लाइव सेशन है. मैं उसको 10 बजे से लेके आई थिंक 11:30 कर दें. कोई दिक्कत किसी को? 10 से 11:30 गाइस, 10 से 11:30 उसको मैं कर रहा हूँ. रीजन इज सिंपल कि कल वॉलेटिलिटी काफी है और मैं वॉलेटिलिटी में आपको कोई भी ट्रेड नहीं देना चाहता हूँ. What I'm going to give you, I will give you a very very good opportunity जब मार्केट थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे, right? So what I will do, I would like you to join around 10 or around say around 10, and जो भी हम अपना टाइम कंफर्म कर देंगे आपको ग्रुप्स पे, और लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे. आपको उसी लिंक पे आपको कल मेरे साथ ज्वाइन करना है, जस्ट टू सी ऑप्शन मल्टीबैगर्स और फ्यूचर्स में कैसे वर्क करते हैं. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. बट ये 5000 का ऑफर कल नहीं है, इट इज स्टिल 12 रिफंडेबल वाला. डन? सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट, एंड होप टू सी यू टुमारो. बाय बाय, टेक केयर गाइस. Perfect. Thank you everyone. Please don't forget to join tomorrow to get the maximum value of live trading session. And if you have not filled the form, I'll share the link of that Google form in the group, WhatsApp group. Please fill the Google form so that we can give the access of video, confident trading video. Okay, cool. Thank you. Happy Ganesh Chaturthi to everyone again.